एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, तो यार इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पाइथन रिवीजन टूर पूरा का पूरा क्लास 12 का। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सामने हम प्रोग्राम को सामने वन बाय वन करके देख रहे होंगे एक एक प्रोग्राम को। और तुम्हारी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि भैया न्यू वन शॉट चाहिए, नए से फिर से पढ़ना है, सब कुछ फिर से देखना है। ठीक है, तो इस बार 2024 टू 25 के लिए न्यू वन शॉट्स ये हमारे आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे होंगे पाइथन का रिवीजन टूर बढ़िया तरीके से। ठीक है, नोट्स हमारे पास सामने हैं, ये न्यू नोट्स मैंने बना रखे हैं। बट मैं पहले ही बता दूं कि ये वाले नोट्स जो हैं इससे बेटर नोट्स आपके पहले से ही हैं, हमने बना रखे। बट इसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस, थोड़े बहुत चेंजेस थे इसमें, ज्यादा चीज थोड़ी इनकलकेट कर रखी हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, और बाकी इसमें पीवाईक्यूज वगैरह भी हम अलग से करेंगे डिस्कस। पीवाईक्यूज पहले मैंने सोचा था कि साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं, बट मैंने सोचा अब ज्यादा अगर हम पीवाईक्यूज अलग से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हम यही चीज पढ़ते हैं। तो पाइथन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, बेसिक थ्योरी वाली चीज है यार, यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि सामने वीएस कोड हमने ओपन कर रखा है, हम ज्यादा चीजें प्रोग्रामिंग वाली सीख रहे होंगे। ठीक है, बट थोड़ा बहुत फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं, देख लेते हैं पाइथन। पाइथन यार एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज अ हाई लेवल। ये हाई लेवल लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान में रखना है अपने। ठीक है, नेक्स्ट, इट एम्फसाइजेस ऑन कोड रीडेबिलिटी विद द नोटेबल यूज ऑफ सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का वगैरह का इसमें यूज होता है। फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इजी टू लर्न एंड यूज, ओपन सोर्स, फ्री, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें ये आपको सिंपली याद कर लेनी है यार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो फिर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो। बाकी एक चीज, कुछ कुछ चीजें याद रखो कि पाइथन है, पाइथन भाई इजी है। ठीक है, इजी टू लर्न है और एप्लीकेबल ज्यादा इजीली है और वास्ट लाइब्रेरी है इसकी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेजेस आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। और 8 एडवांटेजेस दे रखे हैं, अगर आप 5 भी कोई याद कर लेते हो कोई इशू नहीं है, 5 याद करो बस, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। क्या क्या है, रीडेबिलिटी है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वर्सेटैलिटी, कम्युनिटी सपोर्ट, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, रैपिड डेवलपमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म और स्केलेबिलिटी। ये 8 है। पॉज करके अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दैट इज इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यार ये थोड़ा स्लो हो सकता है कंपैरेटिवली। ठीक है, और ग्लोबल लिमिटेड इंटरप्रेटर लॉक जीआईएल इसमें है, एंड मोबाइल डेवलपमेंट डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें मोबाइल डेवलपमेंट में नहीं हो पाता, प्राइमरी चॉइस नहीं हो पाती क्योंकि उसमें मल्टी कोर सिस्टम्स होता है वगैरह वगैरह। देन वी हैव डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस होती है, हम सब कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये सब कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे क्या क्या कर सकते हैं हम पाइथन में। ठीक है, और इसका मेमोरी कंजम्पशन, थ्रेडिंग लिमिटेशंस, पैकेजिंग इश्यूज, इसमें भी आपको कोई भी 5 याद कर लो आराम से। याद करने वाली चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टोकन्स। ठीक है, टोकन्स होते क्या है? टोकन्स यार कुछ भी नहीं है, सबसे छोटी यूनिट कोई भी, मान लो अगर ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है तो फिर दैट इज अ सेल। तो वही है सबसे छोटी यूनिट जो भी होगी हमारी किसी भी प्रोग्राम की, दैट विल बी कॉल्ड अ टोकन। हर चीज को मतलब आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल, जो कुछ भी होता है ना प्रोग्राम में, सब कुछ टोकन्स ही होता है। अगर हम एक सिंगल किसी भी चीज को उठा लें और बोले कि भैया ये क्या है, तो ये टोकन है, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू टोकन, टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पाइथन स्क्रिप्ट। तो ठीक है, सही है, बढ़िया। टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको पहले से ही पता है, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ, जैसे कि इफ, एल्स, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, इंपोर्ट, ये सब हमारे क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। इनका यूज हम बाकी किसी जगह पे नहीं कर सकते, जहां पे स्पेसिफिकली हमें कीवर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मतलब होता है। ठीक है, और आइडेंटिफायर की जगह पे हम कीवर्ड्स को नहीं ले सकते, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, रिजर्व वर्ड्स हैं और कुछ खास चीज नहीं है जिनकी की प्री डिफाइंड मीनिंग होती है। इसको आप इतना ध्यान में रखना। कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि व्हाट आर कीवर्ड्स, गिव एग्जांपल्स, तो 2-3 एग्जांपल याद रखो, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, इंपोर्ट, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। तो कीवर्ड्स हमारे ये हो गए। इफ ट्रू प्रिंट दिस इज कीवर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है, इफ ट्रू, दैट इज अ कीवर्ड। ठीक है, इफ बी और ट्रू भी, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम है। आगे यार आइडेंटिफायर। अब देखो कीवर्ड यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई यूज नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली सारे सारे जब प्रोग्राम्स बताऊंगा तब उसको ज्यादा तरीके से हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। आइडेंटिफायर्स की बात करें तो फिर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे वही है यार, किसी भी चीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, मान लो यार यहीं पे एक साइड में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, फाइल 1 नाम दे देते हैं इसको, डॉट पी वाई, एक्सटेंशन पी वाई होता है, बेसिक सी बात है। ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर आप देख लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, आइडेंटिफायर की, सॉरी, हैश आइडेंटिफायर। ठीक है, अब यार ये जो हमने ऊपर लिखा है, दिस इज अ सिंपल कमेंट। ठीक है, कमेंट डालनी होता है तो फिर कभी भी हमें क्या करना होता है, सिंपल हैश यूज करना होता है, हैश से आपकी कमेंट डल जाती है। इसके बाद आपको कुछ भी बनाना है, मान लो मैंने वैल्यू लिखी और वैल्यू के अंदर मैंने क्या स्टोर करा दिया, वैल्यू इज इक्वल्स टू
6 स्टोर करा लिया। अब ये क्या है, जो ये वैल्यू है ना, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफायर, ठीक है। किसी भी चीज को जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, जहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को आप कोई भी वैल्यू दे रहे हो या फिर कुछ भी चीज उसमें असाइन कर रहे हो, तो वो किसमें असाइन करोगे, एक आइडेंटिफायर के अंदर हो जाएगा। मतलब कि अगर मुझे अब इस 6 को आइडेंटिफाई करना है, तो इस 6 की आइडेंटिटी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। तो मुझे अब इस 6 को अगर प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, तो वैल्यू किसको आइडेंटिफाई कर रही है, 6 को आइडेंटिफाई कर रही है, दैट्स वाई। सो आई डोंट थिंक इसको ज्यादा एलाबोरेट करने की जरूरत है। तो सिंपली हमारा 6 प्रिंट हो जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा आउटपुट 6। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आइडेंटिफायर आपको आई होप समझ आ गया, माई वॉर इज इक्वल टू 10, तो प्रिंट इज माई वॉर, वही सेम ही चीज जो मैंने अभी कोड में आपको बता दी, यहाँ पे ये दे रखी है हमें, तो सेम ही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं लिटरल्स। लिटरल्स भी कुछ नहीं यार, फिक्स वैल्यूज इन अ प्रोग्राम, कोई भी फिक्स वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल दिखा भी रखा है यहाँ पे। तो किसी भी टाइप की वैल्यूज हैं अगर हमारी वहां पे, जैसे कि मान लिया यहाँ पे 6 है, तो फिर ये क्या है यार, ये आपका एक तरीके से न्यूमेरिक लिटरल है, ठीक है। तो कुछ बड़ी चीज नहीं है। स्ट्रिंग में अगर आपकी कोई भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, मान लो यहीं पे मैं एक और बना दूं, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लेट्स से नितिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बना लिया है अपने नाम का ही, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नितिन लिख दिया है, अब आप अपने नाम का भी बना सकते हो। आप प्रिंट करेंगे तो वही बात हो गई यार, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप देखोगे, प्रिंट स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, अब स्ट्रिंग के अंदर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अगेन स्ट्रिंग एक लिटरल है। लिटरल का मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये वैल्यू जो है, दिस इज अ लिटरल, ये तो हमारा आइडेंटिफायर है। अभी भी जो स्ट्रिंग हमने लिखा है, दिस इज स्टिल आइडेंटिफायर, दिस इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि नितिन को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, स्ट्रिंग आइडेंटिफाई कर रहा है। तो स्ट्रिंग इज एन आइडेंटिफायर, बट नितिन हेयर इज अ लिटरल। और किस टाइप का लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। ऊपर अगर हमारा 6 है, तो वो किस टाइप का, न्यूमेरिक लिटरल है। और बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू और फॉल्स में दे रखा है, तो दैट देन इट विल बी अ बूलियन, ठीक है। बूलियन मतलब यार, बूलियन मतलब दो ही होता है कि दो वैल्यूज अगर जो भी आउटपुट देगा, ट्रू या फिर फॉल्स, दैट विल बी कॉल्ड बूलियन। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स, यहाँ से यार असली गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। पूरी पाइथन का अगर आपको करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पे ही सारी पाइथन डिपेंडेंट है, बाकी सब चीज तो बहुत बेसिक है, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं, पाइथन इज ऑल अबाउट ऑपरेशन, अलग अलग टाइप के हम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं बेसिकली। लेट्स डू सम थिंग्स नाउ, ठीक है। ऑपरेटर्स पे अगर हम आई गए, तो ये होते क्या है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिनकी मदद करके हम कोई ऑपरेशन करा सकते हैं किसी भी दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में। लेट्स डू इट नाउ। इसको सब कुछ हटाते हैं। अब कुछ भी देखो, मैं अजम्पशन फटाफट लिखते जाऊंगा, ठीक है। num1 इज इक्वल्स टू 5 और 65 लिख दिया। num2 इज इक्वल्स टू कितना ले लें, 35, ठीक है। तो ये दो नंबर्स ले लिए। अब मैं इसमें सम का एक वो बना दूंगा, आइडेंटिफायर। नाउ सम को हम आइडेंटिफायर एज वेल एज वेरिएबल्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ चीजें कर दी हैं यहाँ पे। अब ये जो मैंने बीच में प्लस लगाया है, दिस इज नथिंग बट एन ऑपरेटर। ये जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी की सारी चीजें ऑपरेटर्स में ही आती हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, कोई सा भी आप ऑपरेशन बीच में लगाओ, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, दैट विल बी काउंटेड एज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेटर होगा हमारा। प्रिंट करा दो इसमें सिंपली क्या, सम को। तो आपको पता ही है, जो भी इसका सम होगा ऑपरेशन के बाद, जो भी आपका इसका रिजल्ट आने वाला है, वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक सेकेंड, रन पाइथन फाइल। तो यहाँ पे आपका आ गया 100, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 100 होगा। अगर मैं इसी ऑपरेटर की जगह पे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, तो अब ये मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी 2275, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरीके से, यार कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है ये ऑपरेटर्स में, ठीक है। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब चीजें इसमें आती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सब जो भी बेसिक बेसिक चीजें है ना, ये सब हमारी किसमें आती है, अरिथमेटिक के अंदर। एक एक करके सबको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, एडिशन आपको पता चल गया, सब्ट्रैक्शन भी दिखा देते हैं। देखो, कोई वो तो है नहीं, बट करने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कर लेते हैं। देखो 30 आ गया सब्ट्रैक्शन से, 65 माइनस 35, सो सिंपली 30। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें करना है डिवीजन, सो डिवीजन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये डिवीजन के लिए हम स्लैश साइन जो है हमारा, उसको यूज कर लेंगे। तो सिंपली 1.85 दिस आंसर आ गया है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या, कि हम ये जो भी इंटीजर सम आ रहा है, इसको हम ना एक इंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो अब ये पॉइंट में आ रहा है, अब ये मैं क्या किया है मैंने, मैं आगे बताऊंगा, बट लेट्स जस्ट डू इट फॉर नाउ, ठीक है। तो अभी आपने देखा, पिछली बार 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, इस बार सिर्फ रिटर्न में 1 आया है। क्यों, क्योंकि मैंने सारी की सारी पॉइंट की वैल्यू जो पहले फ्लोटिंग डिजिट्स में आ रहा था, अब मैंने उसको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अगर आप
राउंड ऑफ करवाना चाहते हो, बेसिकली राउंड ऑफ भी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, राउंड ऑफ होता तो फ्लोट 2 हो जाता, बट अगर आप इस पर सिंपली फ्लोटिंग वैल्यूज को हटाना चाहते हो तो सीधे सीधे आप ये इंटीजर यूज कर सकते हो। जैसे ही आप ये इंट लगाओगे तो जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसमें से सारा फ्लोटिंग पॉइंट हट जाएगा, मतलब जो भी ये फ्लोटिंग वाला पार्ट था, इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये पीछे का 1 के पीछे का जो भी फ्लोटिंग वाला पार्ट था सब हट गया, और सिंपल ये जो 1 था, 1 के बाद डेसिमल के बाद सब हटा दो, डेसिमल और डेसिमल के बाद सब हटा दो, बेसिकली ये है रूल, ठीक है। इसको आगे हम करेंगे और डिटेल में, अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक में आपने डिवीजन देख लिया, नेक्स्ट इज फ्लोर डिवीजन। देखो आखिरी के दो जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कई बार डाउट हो जाता है कि फ्लोर डिवीजन और डिवीजन का मतलब क्या है, तो चलो खुद से करके देख लेते हैं फ्लोर डिवीजन और डिवीजन क्या है ये, उसके बाद इसको समझते हैं। आई थिंक यार ज्यादा चीजें तो हम वैसे ही समझ जाते हैं। देखो अब ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1, और इसमें एक एग्जांपल में भी दे रखा है, तो एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लोर डिवीजन से 15 और 2 को डिवाइड किया तो फिर 7 आ रहा है। अब देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, मैं सीधे सीधे समझा देता हूँ। आपने किसी भी दो नंबर्स को लेना है, और जो भी दो नंबर्स आपने लिए हैं तो उसमें से जिस नंबर को आप, अब मान लो आपने यहाँ पे नंबर 2 को आप डिवाइड करवाओ नंबर 1 से, ठीक है, डिवाइड करवाओ सिंपली, और जितना भी आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, जितने टाइम्स वो जा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मान लो इजी तरीके से करते हैं, मान लो, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा पहले इजी तरीके से समझा देते हैं। अब ये मैंने डाला 11, अब दिमाग लगाना, 2 की टेबल में 11 कितने टाइम्स पे आएगा भैया, 11 तो आएगा नहीं, तो कितना आएगा, 5 टाइम्स जाएगा ना, 2 5 10, उसके बाद 11 तो आएगा नहीं, तो 5। अब ये जो 5 आया ना, दैट्स इट, दिस इज फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन का मतलब है जितना भी क्वोशिएंट जो आ रहा है उसको आप लिख दो। अब अगर हम इसको रन कराते हैं, दैट्स इट, 5 आ गया हमारा। सो ये 5 का क्या मतलब है कि भैया जो भी आपने डिवाइड किया, जो भी क्वोशिएंट आ रहा है, आपको पॉइंट पे वैल्यूज नहीं लेनी, आपको रिमाइंडर को और डिवाइड नहीं करना, आपको कुछ भी पॉइंट वगैरह नहीं करना, जितने टाइम जा रहा है। अब मान लो अगर मैं इसको क्या कर दूं, 10 कर दूं, अभी भी ये 5 ही आएगा, ठीक है, बट जैसे ही मैं इसको 12 कर दूंगा तो आपको पता है अब ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 10 पे ट्राई कर लेते हैं एक बार फिर से, 5 आ जाएगा अपना, बढ़िया 5 आ गया। अब एक बार इसको 12 पे ट्राई कर लेते हैं, तो 12 पे ट्राई किया, कितना आ गया, अपना 6 आ गया, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब है यार कि जो भी नंबर है, हमें 2 को हमें सिंपली इस ऊपर वाले नंबर से नम 1 को डिवाइड करना है नम 2 से, और जितना भी क्वोशिएंट आएगा आपको वो लिख देना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं सोचना, ना पॉइंट लगाना है, ना कुछ करना है, जितना भी क्वोशिएंट आ रहा है उसको रिटर्न कर देना है। आगे बढ़ते हैं, हमें करना है यार, इसको यहाँ पे सम हटा देता है, सम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको ओपी लिख देते हैं। ओपी का मतलब क्या है, ऑपरेशन, ठीक है, ओपी, बढ़िया, सही है। अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस लगा देंगे यहाँ पे। अब फ्लोर डिवीजन हमने लगा दिया, अब है हमारा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे करेंगे भैया, ये देखते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए यार सिंपल परसेंटेज का साइन लगाना होता है, ये लगा दिया मैंने परसेंटेज, और रिमाइंडर, बेसिकली मॉड्यूलस नाम के नीचे हमने रिमाइंडर लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली देखो डिवाइड करेगा और जो भी इससे रिमाइंडर आ रहा होगा वो रिमाइंडर आपको रिटर्न कर देगा, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। लाइक इसमें आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज जो कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि हमारे देखो नंबर्स क्या है, हमारे 12 और 2, ठीक है। अब 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपली 6 टाइम में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला, रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब लेट सपोज मैं इसी को ही क्या कर दूं, अगर मैं इसको 13 कर दूं तो सिंपल सिंपल इस बार रिमाइंडर 1 आएगा, दैट मींस यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यार बेसिक बेसिक पाइथन के ऑपरेशंस हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिक आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन है। बस ये याद रखना कि फ्लोर डिवीजन से क्या आ रहा है, फ्लोर डिवीजन से आपका जो भी क्वोशिएंट आएगा बिना पॉइंट का यूज करे वो लिखोगे, और रिमाइंडर में आप मॉड्यूलस में आपका रिमाइंडर रिटर्न होगा, नीचे का रिमाइंडर, और फ्लोर डिवीजन है ऊपर का क्वोशिएंट, बस दैट्स इट। अगर आप इतना याद रख पा रहे हो दैट्स इट, काफी है। एक्सपोनेंशिएशन ये भी बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गलत फॉर्म में लिखा है बट कोई इशू नहीं है। एक्सपोनेंशियल का बेसिकली मतलब है सिर्फ पावर में रेज करना। अब देखो इसको पावर में रेज करके दिखाते हैं। लेट सपोज वी आर डूइंग, ठीक है, लेट सपोज ये नंबर 1 को हम 2 ले लेते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं। अब खुद से सोचो 2 की पावर 3, बेसिकली अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पे डबल स्टार लगा दो, डबल स्टार। अब देखो ये ना पावर में रेज करने का फंक्शन है, ठीक है। अभी जो है हम इसको ऑपरेटर्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हम इसको चाहे तो फिर पावर का POW नाम का फंक्शन भी होता है, हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है। नंबर 1 आगे लिखा है तो सबसे पहले नंबर 1 की जगह पे आप अपने आप से 2 लिख दोगे, और डबल स्टार फिर नंबर 2 की जगह पे क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज ऑलवेज 8। तो सिंपल हमारा 8 आउटपुट आना चाहिए, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया 8। तो देखो यार अगर ये बहुत इजी चीजें हैं, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली बिना, अगर आप वेरिएबल्स इन सब के करना चाहो तो फिर 2 स्टार स्टार 3, और प्रिंट करा दिया हमने, क्या इसको किसी ओपी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ओपी इज इक्वल्स टू 2 स्टार स्टार 3 बस, और इसमें से हम ये इंटीजर हटा देते हैं यार, बस। अब सिंपल इस तरीके से भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। क्या आ रहा है आपका 8 ही आ रहा है, तो बेसिकली 2 की पावर 8। थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, 2 की पावर 4 कर लेते हैं, तो 8 2 16, तो 16 आना चाहिए, सिंपल 16 आ गया। तो बस यही चीज़ें हैं यार,
ये हमारा क्या करता है, बेसिकली पावर में रेज करने के लिए होता है और कुछ भी नहीं। अगला है हमारा रिलेशनल, दैट इज कंपैरिजन। अब इसको करके देखते हैं। देखो ये बेसिकली जो भी हमें देगा ना आउटपुट को ट्रू और फॉल्स में देगा कि भाई अगर ये चीजें ट्रू है कोई पर्टिकुलर चीज तो वो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो यहाँ पे लेट्स सी प्रिंट, देखो मैं डायरेक्ट दिख रहा हूँ एक स्टेटमेंट में, प्रिंट 9 इज डबल इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब क्या लगता है आपको आउटपुट क्या आना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या 9 4 के बराबर है या फिर नहीं है। तो रन करते के साथ ही दो ही आउटपुट आ सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब अगर ये आपको लग रहा है कि ये सही है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, और ऑब्वियसली हमें पता है ये दोनों सही नहीं होने वाले, तो फिर इसका फॉल्स आने वाला है हमारा। देखते हैं आउटपुट। सो सिंपल, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। तो बस यार ये यही है बेसिकली। रिलेशनल में आपको कंपेयर करेंगे दो चीजें, कंपैरिजन ही है बेसिकली, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का दूसरा नाम है। ठीक है, कंपेयर करो चीजों को और ट्रू या फिर फॉल्स में रिटर्न करा दो रिजल्ट। अब यहाँ पे लेट सपोज हम कुछ और भी कर लेते हैं, जैसे कि इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। अगर ये हमारा नॉट इक्वल टू है, अगर अब देखो ये वाली कंडीशन इस बार सही होने वाली है क्योंकि 9 एंड 4 आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है यानी कि इस बार ट्रू आएगा। ये देखो ट्रू आ गया, बढ़िया। अब एक और बार इसको ट्राई कर लेते हैं। 9 इज नॉट इक्वल टू 9। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 9 9 के बराबर नहीं है, सो दैट इज अ फॉल्स। सो इस बार फॉल्स आएगा। सो इस तरीके से यार ये सिंपल चीजें वर्क करती है। फॉल्स आ गया हमारा। और आगे देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन भी देख लेते हैं। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ पहले यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल के कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि या तो ये दो चीजें बोल रहा है, या तो ये ग्रेटर देन है या तो ये इक्वल है। तो अगर कोई सी भी एक चीज सही हो रही है तो फिर इसमें ट्रू रिजल्ट आने वाला है, और हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ट्रू रिजल्ट आएगा। तो देखें तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है हमारा। ठीक है, सिंपल। और इसमें से अगर हम ये इक्वल टू वाला साइन हटा दें, ये जो इक्वल टू है ना, ये दो मतलब निकाल रहा है कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, या फिर कुछ भी हो सकता है कोई भी एक, बट यहाँ पे हमने कर दिया सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन। बट अब तो हमें पता है 9 इज नॉट ग्रेटर देन 9, 9 9 तो दोनों के दोनों बराबर है, तो अब इस बार रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। तो सिर्फ दो ही टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो जो भी रिलेशनल ऑपरेटर होगा दैट विल ऑलवेज गिव रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स। और कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे सिंपली बेसिकली डबल इज इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। बस चार पांच ही ऑपरेशन है इसमें टोटल। कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 ही ऑपरेशन है बेसिकली। ठीक है, तो इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग सब कुछ एक एक करके। बट ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन 3। अब सीधे सीधे पता है आपको कि 9 ग्रेटर देन 3 होता है, तो फिर ये हमारा ट्रू रिजल्ट देगा। तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपको ये सब कुछ खुद से ट्राई करना है तो फिर आप पाइथन कंपाइलर वगैरह, ऑनलाइन कंपाइलर है बहुत सारे आते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो फिर पाइड्रॉइड 3 नाम की एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बट हाँ सजेशन है अगर तुम लोगों को फोन में ट्राई करना है। बाकी लैपटॉप में तो VS कोड वगैरह चल ही जाता है। आगे देखते हैं। होप ये आपके क्लियर था। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब है बेसिकली यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड और नॉट ऑपरेटर्स, हमारे तीन चीजें हैं यहाँ पे, एंड और नॉट। तो अगर ये यहाँ पे दोनों ही चीजें सही होंगी, मतलब आपको ये दे दिया, दो कंडीशंस दे दिया, अगर आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी जाके ट्रू आएगा। अगेन यहाँ पे भी रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही देंगे, लॉजिकल में भी। बट यहाँ पे जो है ना, जो बेसिकली ऑपरेटर्स जो यूज हो रहे हैं, हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो यूज हो रही है चीज, जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं दैट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये चीजें यूज हो रही है दैट इज एंड और नॉट। लॉजिक का मतलब ही यही होता है। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ आपका 9, और 9 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 5। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है। ये जो कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन 9 इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि 9 हमारा बड़ा होता है 3 से। बट सेकंड जो कंडीशन है दैट इज 4 ग्रेटर देन 5, इसमें मैं कह रहा हूँ कि 4 बड़ा है 5 से। एंड जो कहता है ना, एंड का कहने का मतलब है कि जब दोनों कंडीशन ठीक होंगी मैं तभी ट्रू दूंगा। ठीक है, एंड ऐसा कह रहा है कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तभी जाके आपका ट्रू आ सकता है, अदरवाइज आपका फॉल्स आ जाएगा। तो सिंपल हम इसमें कुछ भी नाम दे देते हैं, वैल्यू, लेट सपोज कुछ भी। ठीक है, वैल्यू के अंदर इसको रख देंगे और उसके बाद हम इसमें प्रिंट करा देंगे वैल्यू। तो यार सिंपल सिंपल सा कुछ देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या आता है। तो हमारा आ गया आंसर फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? सिंपल, आपको पहले से ही पता है, क्योंकि एक वैल्यू तो ट्रू है बट दूसरी वैल्यू फॉल्स है। अगर हम यहीं के यहीं इसको अभी हम ट्रू कर देते हैं, मान लो हमने इसको ट्रू कर दिया, 4 लेस देन 5 इज अ ट्रू, तो दोनों के दोनों ट्रू हो गए, विच मीन्स रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, रिजल्ट अब ट्रू आ गया। अब एक और काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस कंडीशन को फिर से रिवर्स ही कर देते हैं। ठीक है, अभी भी 4, बट हम यहाँ पे एक चीज करेंगे छोटी सी। एंड में क्या हो रहा था कि दोनों सही होने चाहिए, तब जाके तीसरा, तब जाके फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, टोटल 4 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से? कि दोनों ट्रू हैं,
दूसरा एक ट्रू है एक फॉल्स है, दूसरा एक फॉल्स है एक ट्रू है, और लास्ट वाला दोनों फॉल्स है। तो फिर ये चार में से आपकी सिर्फ एक जगह पे ही करेक्ट होगा, दैट विल बी कि जब आपकी दोनों ही कंडीशंस ट्रू आ रही हैं, सिर्फ तभी एंड गेट ट्रू रिजल्ट करता है। अब यहाँ पे हम इसको हटा के लिखेंगे और, ठीक है। अब आ गया है हमारा और गेट। अब और में देखते हैं क्या होता है। और का मतलब बेसिकली मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे भी कमेंट कर देना है नीचे टाइम स्टैम्प डाल के, ठीक है, क्या आने वाला है आंसर, वैसे आपको पता ही होगा। और का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन करेक्ट हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन, सिंगल कंडीशन करेक्ट हो जाती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये हमारा ऑपरेटर है जो वो रिजल्ट करेगा हमारा ट्रू। कोई भी सिर्फ सिर्फ एक, मतलब एंड गेट में क्या हो रहा था कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, बट यहाँ पे आपको कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू मिल जाए तो आपका रिजल्ट ट्रू आने वाला है। मतलब मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट ट्रू ही आएगा। सिर्फ एक केस है जिसमें कि आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, वो कब, जब दोनों के दोनों ही फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। देखो अभी पहली वाली जो कंडीशन है दैट इज 9 इज ग्रेटर देन 3, 9 ग्रेटर देन 3 है, होता है, ठीक है, तो ये तो ट्रू है। बट सेकेंड वाली कंडीशन इज फॉल्स, बट हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू ही आएगा। तो लेट्स जस्ट रन इट। तो ये देखो रिजल्ट हमारा क्या आया, ट्रू आया। अब यहीं पे हम क्या कर देते हैं, हम अपनी इस वाली कंडीशन को तो फॉल्स थी, हम इस वाली कंडीशन को भी कर देते हैं फॉल्स। अब ये देखो ये फॉल्स हो गई, कैसे, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन 10। अब 9 अगर 10 से ग्रेटर देन है तो यानी कि तो फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो और लूप भी आपको, और जो है वो भी आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं यार, यहाँ पे कुछ इसमें बड़ी चीज है नहीं, बहुत बेसिक पाइथन की है, ठीक है। पाइथन में ये सब चीज आपको पता ही होनी चाहिए। लास्ट एक हमारा इसमें आता है नॉट गेट। नॉट क्या करता है, अब ये देख लेते हैं, ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नॉट बेसिकली यार कुछ नहीं है, जो भी आपको करना है ना इसका उल्टा रिजल्ट आएगा। मतलब अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 4 इज लेस देन 10, क्या ये ट्रू है? कमेंट्स में बताओ, ठीक है, क्या ये ट्रू है? 4 इज लेस देन 10, हाँ ट्रू तो है। बट अगर मैं चाहता हूं कि जो भी एक्चुअल में है ये उसका उल्टा रिजल्ट आए, आई वॉन्ट, मतलब मैं थोड़ा ना वैसा हूँ, अलग टाइप का हूँ तो आई वॉन्ट कि जो भी इसमें रिजल्ट आ रहा है तो फिर उसका उल्टा रिजल्ट आना चाहिए, सेम रिजल्ट मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब जो रियलिटी है मैं उसको, रियलिटी को एस्केप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा सिंपल सा नॉट। नॉट लगा के ब्रैकेट से इसको कवर कर दो। अब देखो ये क्या हो गया, ये कंडीशन तो हमारी जो भी रिजल्ट करेगी उसी का ही उल्टा, मतलब ट्रू है तो ट्रू का ये फॉल्स बनाएगा और फॉल्स का ये ट्रू बना देगा। बेसिक बेसिक इतनी सी बात है। रन करेंगे पाइथन की फाइल को, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि पहली वाली जी वाली कंडीशन थी हमारी, ये तो ट्रू थी, बट जो नॉट गेट है उसने क्या कर दिया, इसको फॉल्स बना दिया। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी यही चीज है। अब मान लो इसको हम फिर से हम चेंज कर देते हैं, साइन अभी यहाँ पे इधर की साइड है, अब इस साइन को हम इधर की साइड कर देते हैं। अब जो है ना, ये अंडर की कंडीशन फॉल्स है। देखो 4 > 10 बोल रहा है, 4 तो 10 से बड़ा नहीं होता, तो ये तो फॉल्स हो गया। बट बाहर जो नॉट लगा हुआ है वो इसको ट्रू बनाएगा। तो अब आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू आना चाहिए। तो देखो नीचे ट्रू आ गया। तो ये यार ये इस तरीके की चीजें हैं, सब बेसिक बेसिक पाइथन की चीजें, ठीक है। तो जो भी आप चाहो आप सब कुछ कर सकते हो अपने फोन पीसी किसी भी चीज में। आपको खुद से प्रैक्टिकली जब खुद से आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने तीनों देख लिए, एंड और नॉट। आगे देखते हैं हम असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है ये भी, जो भी हम ऑपरेटर्स को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब ऑपरेटर को असाइन करने का क्या मतलब है, वैल्यू आपको असाइन करनी है। ये जो आप ये इज इक्वल्स टू हर बार बीच बीच में लगा रहे हो ना, यही आपका असाइनमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रोग्राम में ना आप सब कुछ ही आपको एक ही कोड में मिल सकता है इजीली। तो ये आपका आपका सिंपल असाइनमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से इसी ऑपरेटर को यूज करके आपने एक वैल्यू असाइन की है। वैल्यू के अंदर आपने इस पूरे को असाइन किया ना, कैसे किया? इस ऑपरेटर का यूज करके। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। बेसिकली यार कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है तो इसी का यूज करोगे। मान लो मैं कह रहा हूं कि माय माय नेम, अरे माय नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि माय नेम क्या है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि माय नेम इज इक्वल्स टू महारथी, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने जो इज इक्वल्स टू यूज किया है, इस इज इक्वल्स टू की वजह से आपकी जो ये असाइनमेंट हो गया है। बेसिकली ये माय नेम के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, महारथी आ गई है। तो जब भी अब मैं माय नेम को प्रिंट कराना चाहूंगा तो दैट विल रिटर्न मी महारथी। और यार ये आई थिंक चीजें रिपीट हो रही हैं, बट ठीक है, अगर आपको ये ऑलरेडी आ गया है तो आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट अगर किसी को बेसिक से समझना है, सब कुछ कुछ आइडियाज क्लियर नहीं है, तो वो उसको देख सकता है। तो क्या सिंपल महारथी आ गया। बेसिकली असाइनमेंट का यही मतलब है, इज इक्वल्स टू का मतलब होता है डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना। अब हम देखेंगे प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब रेडी हो जाओ, आगे कुछ हम चीजें करने वाले हैं।
तो यार मुझे पता है फॉर लूप व्हाइल लूप अभी तक आपने नहीं किया होगा, अगर आप नए नए हो, बिगिनर हो एकदम से ही। बट आगे हम फॉर लूप व्हाइल लूप में ये जो आपको एंड और ये एंड असाइन ये दिख रहा है ना, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मतलब सब कुछ आपने ऊपर वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर से उठाया और इज इक्वल टू के साथ फिट कर दिया, ठीक है। डबल इज इक्वल टू और मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ये सब सेम ही चीज है, ठीक है। बस करना कुछ भी नहीं होता यार, यहाँ पे आपको मैं आपको कैसे समझाऊं, जो पुरानी वैल्यू है ना उसी में ही आपकी नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। लाइक अगर मान लो मैं लिखूं सम इज इक्वल्स टू, सम प्लस इज इक्वल्स टू, सम प्लस, सम प्लस इज इक्वल्स टू 5। अब देखो ये एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, सम प्लस इज इक्वल्स टू 5। अब टेक्निकली देखा जाए तो फिर अभी समझ में नहीं आ रहा, बट बेसिकली अगर हम इसका मतलब देखें कि इसका मतलब होता क्या है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 5, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे ना तो ये पूरा पूरा इनकरेक्ट है, ऐसा स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लाइक सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 5, आपका सम जो है वो सम में प्लस 5 के इक्वल हो कैसे सकता है? लाइक सम तो सम के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम है। बट कंप्यूटर साइंस में लॉजिक चलता है और आप इसकी जगह पे इसको भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, कुछ भी कह सकते हो, यूज हो सकते हैं एक दूसरे के अल्टरनेटिवली। तो यार यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फॉर लूप समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, पूरी ट्राई करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। वीडियो को देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे। फॉर लूप वाइल लूप सब कुछ ही हम समझने वाले हैं। तो एक फॉर लूप का सिंपल सा प्रोग्राम बना देता है, फॉर आई इन रेंज, कुछ भी रेंज ले लेते हैं 0,5, ठीक है, 0,5 रेंज ले लिए। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलन डालेंगे एंड नाउ सिंपली वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी वैल्यू मैंने ऊपर डिफाइन नहीं किया, तो पहले मैं वैल्यू को ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 6 ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट वैल्यू, अब मुझे बताओ आप क्या आने वाला है इसका, अब तो टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करो, ठीक है। वैल्यू यहाँ से 5 है, फिर कुछ मैंने लूप चलाया है और उसके बाद जाके यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो क्या वैल्यू जो है, वैल्यू की जो ऊपर वैल्यू थी दैट इज 5, तो क्या यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए या फिर ये लूप कुछ काम करेगा अपना और लूप कुछ करेगा? अच्छा देखो लूप यहाँ पे ना टोटल 5 टाइम्स चलने वाला है। पहले 0th आइट्रेशन, दूसरी फर्स्ट आइट्रेशन, तीसरी सेकंड आइट्रेशन, फोर्थ थर्ड आइट्रेशन और फोर्थ आइट्रेशन, तो टोटल 5 आइट्रेशन होनी है। फिफ्थ आइट्रेशन पे रन नहीं होता है, लास्ट आइट्रेशन पे कभी भी रन नहीं होगा लूप, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। तो टोटल 5 आइट्रेशन होने वाली है। पहली आइट्रेशन में आपकी वैल्यू तो 5 है, बट वैल्यू में आप 5 ऐड कर रहे हो, तो 5 प्लस 5, तो पहली आइट्रेशन में हो गया 10, ठीक है। पहली आइट्रेशन के बाद भी टोटल कितनी आइट्रेशन रह रही है, 4 आइट्रेशन और रह रही है, विच मीन्स 20। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, तो मेरे हिसाब से 30 आना चाहिए। बाकी अब हम रन करके देख लेते हैं इसको। तो ये देखो यार सिंपल आउटपुट क्या आया हमारा, 30 आया है। तो 30 क्यों आया है, अब आपको ये समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा, फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो देखो फॉर लूप ना तब तक चलता है जब तक आई की वैल्यू हर बार बढ़ती रहेगी। फॉर आई इन रेंज, रेंज सबसे पहले जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो हम देते हैं, एक पहले इसमें स्टार्टिंग रेंज होती है, फिर ये होती है एंडिंग रेंज, ठीक है। एंड कहाँ पे होगा, ये स्टार्ट कहाँ पे होगा, ये एंड कहाँ पे होगा, और इसके पीछे हम ना कहीं भी कभी को भी स्टेप भी डाल देते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप का मतलब क्या होता है कि अगर आपको जंप कराना है इस आई की वैल्यू को, तब उस केस में हम स्टेप यूज करते हैं। डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो और लास्ट जो ये रेंज है ना, लास्ट एंड वाले एलिमेंट की, एंड वाले पे आइट्रेशन पे रन नहीं होता है, ये उससे एक पहले ही स्टॉप हो जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझा सकता हूँ। दैट इज कि भाई एक यहाँ पे दे दिया इसको और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट आई। तो देखो यार अब यहाँ पे होगा क्या, ये पहले आइट्रेशन प्रिंट होगी और उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होगी उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखो क्या आया है रिजल्ट, सबसे पहले देखो ये 0th आइट्रेशन पे वैल्यू 10 हुई। अब 0th आइट्रेशन पे 10 क्यों हुई, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 5 ऑलरेडी थी। एक काम करते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर देते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो अब देखें जरा, तो सबसे पहले हमने 0th आइट्रेशन पे रन किया तो पहली वैल्यू 0 थी, तो 0th आइट्रेशन पे ध्यान रखो कि मैंने आइट्रेशन 0 से स्टार्ट की है, इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आइट्रेशन को 1 कर दूंगा, ये जो यहाँ पे फर्स्ट है इसका, ये जो 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये फर्स्ट आइट्रेशन से स्टार्ट होगा। बट फिर फर्स्ट से लेके फिफ्थ लास्ट है, तो ये सिर्फ 4 आइट्रेशन चलेगा, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन और फोर्थ आइट्रेशन, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ पे रन नहीं होता। तो बट अभी फिलहाल ये 5 है, तो फिलहाल हमारी 0th आइट्रेशन पे वैल्यू 5 आई, फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू हमारी 10 आई और सेकंड आइट्रेशन पे 15। तो 5 से वैल्यू ग्रो हो रही है। बेसिकली वैल्यू की जो वैल्यू है ना, वैल्यू के अंदर वैल्यू में ही वैल्यू 5 ऐड हो रही है। मतलब कैसे समझाओ, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा और अल्टर करते हैं, मान लो इसको मैं एक कमेंट बना देता हूँ,
और यहाँ पे एक हम लिखते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू प्लस 5। ठीक है, मैंने कहा था कि इसको भी आप यूज कर सकते हो, लेट्स सी इसको यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो सिंपल वही सेम रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, 0 5 1 10 2 15। ठीक है, तो ये बेसिकली से यूज हो जाता है। हम इससे टेबल्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, लाइक 2 की टेबल, 10 की टेबल, किसी भी चीज़ की टेबल वगैरह भी प्रिंट कराना आपको आना चाहिए। सेम इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो फिर टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो ये मेथड रहता है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें प्लस इज इक्वल टू माइनस। सब बाकी सबकी भी सेम वर्किंग होती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें बाकी कोई और ज्यादा मेजर लॉजिक है नहीं। प्लस इज इक्वल टू सबसे ज्यादा यूज होता है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू भी यूज होता है। बाकी इनमें से बहुत कम यूज होंगे आपके प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में भी, बाकी सब कम यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करेंगे, दीज परफॉर्म ऑपरेशंस एट बिट लेवल। बिट के लेवल में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर, इसको मैं अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा कॉपी पेन लेके, क्योंकि यार यहाँ पे समझाना प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल अभी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में ही समझाऊंगा। क्योंकि यार ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं और उसके साथ थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह इसमें यूज होती है। ठीक है, तो जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो दैट इज वाई सिंपल है वैसे, बट यहाँ पे विदाउट कॉपी पेन वी कांट डू इट। एंड मेरे पास स्टाइलस वगैरह है नहीं कि यहाँ पे मैं आपको वो सब कुछ लिख के दिखाऊं, बट नो इशूज। बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये सिंपल होता है। अगर आप गूगल भी करोगे या फिर यूट्यूब पे भी देखोगे तो कोई भी वीडियोस आप समझ सकते हो। अदरवाइज मेरे को कमेंट कर देना अगर बिटवाइज ऑपरेटर आपको डिटेल में समझना है। अदरवाइज इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं दे सकता फॉर दिस वीडियो। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली चेक कर रहा है कि किसी भी एलिमेंट के पास उस पर्टिकुलर लिस्ट की, टपल की या फिर किसी भी डेटा टाइप की मेंबरशिप है या फिर नहीं है। बेसिकली यही बात है। ठीक है, चेक करने के लिए कि है या फिर मेंबरशिप या फिर नहीं है। सो सिंपल है यार, यहाँ पे इन और नॉट इन यूज होता है। लेट्स सी, इसको पूरा पूरा रिमूव करते हैं। तो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे हम, सिंपल सी। लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट हमारी इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट होती है 1 2 3 5। हमने 1 2 3 5 कर दिया है। अब प्रिंट कराएंगे हम सिंपल कि 4 इन लिस्ट। ठीक है, हमने 4 इन लिस्ट प्रिंट करा दिया है। अब बेसिकली ये जो है ना, ये स्टेटमेंट, ये इन इन ऑपरेटर जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और ये चेक करेगा कि क्या 4 लिस्ट के अंदर है। अगर 4 लिस्ट के अंदर है तो फिर ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर 4 लिस्ट के अंदर नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो अभी आपको दिख रहा है साफ साफ 4 लिस्ट के अंदर नहीं है, तो फॉल्स रिजल्ट आना चाहिए। तो प्रिंट करेंगे तो सिंपल हमारा फॉल्स रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। ये देखो, ठीक है, फॉल्स आ गया है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसी को नॉट कर देंगे तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। नॉट का मतलब सिर्फ उल्टा होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। दैट इज नॉट मेजर मीनिंग। तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया बेसिकली, नॉट इन। तो यस, हमारा ये ट्रू है क्योंकि इसके अंदर नहीं है ये। बस यार इसी तरीके से ये यूज होता है। ये लिस्ट के लिए है। हम अगर मान लो इसमें हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स में हम एक चीज थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लो लिस्ट के अंदर आपकी स्ट्रिंग्स है। लेट्स सपोज हाँ भाई महारथी हूँ। ठीक है, एक हमने अपना टैगलाइन ले लिया, हाँ भाई महारथी हूँ। अब इसमें जो है ना, हम यहाँ पे अगर चेक करना है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे भी वैल्यू स्ट्रिंग में ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपका एरर जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली देखो, आप वैल्यू नॉट इन है, बट हम इसको एक बार इन पे चेक करेंगे। इन का क्या मतलब है कि क्या हाँ जो है वो इस लिस्ट के अंदर है। तो हाँ भाई, हाँ तो इस लिस्ट के अंदर है, तो सिंपली ट्रू आ गया आपका। बट अगर नॉट लगा दोगे तो फिर वही है, उसका फॉल्स दे देगा, वो उल्टा कर देगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। दैट्स इट, फॉल्स आ गया हमारा। ठीक है, तो यार बेसिकली आई थिंक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको ये सब कुछ चीजें समझ आ रही है। बहुत इजी है यार, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है यार सच। ठीक है, स्ट्रिंग्स, टपल, इसके बाद लिस्ट, बहुत इजी इजी चीजें। पाइथन रिवीजन 2 ना बहुत इजी होता है। बस स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग वगैरह से डर लगता है। अगर आप प्रैक्टिकली जब तक कोड्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ पाएगी उतना अच्छे से। ठीक है, तो और बेसिकली मैं बताऊं आपको, इसमें घंटों की वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं है। बट स्टूडेंट्स, आप लोग कह रहे थे कि यार भैया लॉन्ग वीडियोस बना दो, 1 2 घंटे की वीडियो बना दो, आधे घंटे की बना दो। तो यार मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ओवरऑल 1 घंटे की, 2 घंटे की सीरीज बना देने की पूरी की, मेरे को पसंद भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार जितने में आपकी पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लॉजिक क्लियर होगा, उससे ज्यादा फिर जरूरत भी नहीं है। एंड आई होप यहाँ पे सारे के सारे लॉजिक क्लियर हो रहे होंगे आपके। कमेंट्स में मुझे बताना अगर नहीं हो रहे तो फिर ठीक है, मेरे हिसाब से हो रहे होंगे, आई होप सो, बट मे बी। अब नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये यार बेसिकली इज और इज नॉट, यहाँ पे बेसिकली दिस ऑपरेटर कंपेयर्स मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये चेक करेगा कि एक्स इज वाई या फिर एक्स इज नॉट वाई, देखेगा कि यह सेम है या फिर नहीं है। मतलब देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, हाँ, num1 इज इक्वल्स टू 4 एंड num2 इज इक्वल्स टू
4। num1 num2 हमने दो वेरिएबल बना लिए, दोनों को सेम वैल्यूज डालिए, दैट इज 4 4। तो हम देखेंगे num1 प्रिंट कराएंगे num1 इज num2। हम कह रहे हैं कि num1 ही num2 है, मतलब कि अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हुई हैं, इनकी जो भी वैल्यूज हैं, तो फिर हमारा ये ट्रू रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सिंपल ट्रू रिजल्ट आया क्योंकि इन दोनों के अंदर वैल्यूज बराबर है। अगर हम इसमें से एक भी वैल्यू को चेंज कर देंगे, सिंपल हमने 4 5 कर दिया, तो अब रिजल्ट फॉल्स आएगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, इसको इज नॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, इज नॉट दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। तो रन करेंगे तो इसका उल्टा आएगा जो भी आउटपुट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपेयर करेंगे दो चीजों की लोकेशंस को और इसका क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट पाइथन एग्जीक्यूशन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एग्जीक्यूशन मोड पे आते हैं कि किस किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दो टाइप के मोड्स होते हैं बेसिकली, सिंपल इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड में आपको हाथों हाथ आपको आउटपुट मिल जाता है लाइन बाय लाइन, एक कमांड अलग, कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड वन टाइम एट अ टाइम। ठीक है, एक ही कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है एक टाइम में। बट स्क्रिप्ट मोड में जैसे कि हम ये जो कर रहे हैं, दिस इज ऑल स्क्रिप्ट मोड, मतलब हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और उसके बाद जाके हम उसको रन करा रहे हैं। सो दीज आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन मोड्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि क्या होता है इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मतलब क्या है कि हम हाथों हाथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मान लो एक वीडियो कॉल होती है। ठीक है, तो वीडियो कॉल में क्या होता है कि आप उससे कुछ कह रहे हो, वो आपसे कुछ कह रहा है, तो रियल टाइम में आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो। बट ये वीडियो आप देख रहे हो, सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट मोड, क्योंकि आप यहाँ पे मेरी तरफ से एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड है, फिर मैंने वो एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है और उसके बाद आप उसको देख रहे हो, दैट इज अ स्क्रिप्ट जो कि आप उसको देख रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो बेसिक सिंटैक्स इसका दिस इज अ कमेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कमेंट कैसे लिखनी होती है, वेरिएबल्स कैसे बनाने होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये तो बेसिक प्रोग्राम। यार मुझे प्रिंट हेलो वर्ल्ड में ना लाइक बहुत जोकी सा प्रोग्राम है, हर बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बढ़िया है। हाँ भाई, महारती प्रिंट कराओ, हेलो वर्ल्ड कौन प्रिंट कराता है। देन x इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट x। हाँ, ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रिंग को अगर आपको दो बार करना है, रेपिटेशन बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाएगा। और भी ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू महारथी, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू महारथी लिख दिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, इसको कर देंगे स्ट्रिंग इनटू। अब देखो, हम जब भी आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो उतने बार रिपीट हो जाएगा बेसिकली सिंपली। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दे देते हैं ताकि यहाँ पे हमें स्पेस के बीच में स्पेस होके दिखे। अब ये हमारा पहले स्ट्रिंग को हम करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, महारथी 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 स्पेस के साथ सेपरेटेड, ये आपको आउटपुट आने वाला है। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको आउटपुट में अभी तक दिक्कत हो रही है ना, और आपने अभी तक चैनल विजिट नहीं किया है, तो यार आउटपुट के लिए तो बहुत तगड़ी चीज 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, जो पहले से चैनल पे उनको पता होगा ऑलरेडी, बट जो लोग अभी नए हो, 100+ आउटपुट बेस्ड चीज को प्लीज प्लीज परचेज कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन जो कि तुम्हें मिलते हैं। सीबीएसई में ज्यादा टफ ना, ज्यादा लोअर लेवल के, बेसिकली उस लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बहुत वर्थ इट है तुम्हारे लिए, जरूर परचेज करके उसमें से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत वर्थ इट निकलेगा। ठीक है, महारथी 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 इस तरीके से 3 बार प्रिंट हो गया। बेसिकली दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन और नथिंग एल्स। ज्यादा इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है, रेपिटेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग्स क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। ये महारथी जो हमने क्रिएट किया है, दैट इज अ स्ट्रिंग। इसे इट इज लाइक डिनोटेड विद इन्वर्टेड कॉमास, ऐसे डबल कॉमास हम लगा देते हैं, इनक्लोज्ड कोट्स, बेसिकली कोट्स लगा देते हैं, तो हमारे ये स्ट्रिंग बन जाता है। एस इज इक्वल्स टू हेलो नाम का एक स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग ऑपरेशन हमारे क्या है, कॉन्कैटिनेशन, हेलो प्लस वर्ल्ड करा तो फिर कॉन्कैटिनेट हो गया। ये भी बढ़िया चीज है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली एक स्ट्रिंग बना दिया हमने। अच्छा, एक इसके ऊपर बना देते हैं। देखो, अब हम कुछ करने वाले हैं। देखते रहो तुम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसको स्ट्रिंग 1 बनाएंगे पहले। स्ट्रिंग 1 को लिखेंगे हम हाँ। ठीक है, अब स्ट्रिंग 2 बना देंगे हम इसको और लिख देंगे भाई। एंड लास्ट हाँ भाई महारथी हो। तीनों स्ट्रिंग्स हमने बना दिए हैं। इसका स्पेस हटा देते हैं बिना बेफिजूल का, क्यों ही अपने बिट्स खर्च करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हाँ भाई महारथियों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहोगे, प्रिंट देखते रहता, प्रिंट कराएंगे हम स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3। अब देखो, यहाँ पे ना हमने कहीं पे भी ऊपर पे जो भी स्ट्रिंग है वहां पे हमने कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया है। तो स्पेस ना देने का मतलब है कि ये सब एक दूसरे से चिपक के आएंगे बेसिकली आउटपुट में। देखो कैसे, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ भाई मारते हो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई भी स्पेस नजर नहीं आ रहा है। बट अगर आप चाहोगे आपको स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली एक स्पेस इनके एंडिंग में ऐड कर सकते हो। तो अब ये स्पेस होके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने
पाइथन फाइल को रन करा दिया है, तो फिर यहाँ पे आ गया आपका हाँ भाई महारथी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आ चुका है। सो हाँ भाई महारथी स्पेस तो क्या आ गया है, आपको सिर्फ यहाँ पे स्पेस ऐड करने की जरूरत है, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग्स में कॉन्कैटिनेशन हमें पता चल गया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। रेपिटेशन हो सकता है, रेपिटेशन मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया ऑलरेडी। देन वी हैव मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे यूज होता है, लेट्स डू इट। अब मेंबरशिप यार ऊपर तो आप ऑलरेडी देख चुके आपको पता ही है कैसे होता है, बट यहाँ पे हम एक और बार यहाँ पे हम सिर्फ इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि कैसे मेंबरशिप होता है। सो बेसिकली मान लो एच इन स्ट्रिंग 1। अब देखो यार मैंने ये क्या किया है, प्रिंट करा देंगे इसको एच इन स्ट्रिंग 1। क्या ये ट्रू है, क्या लगता है आप लोगों को? अरे यार क्या एच एक स्ट्रिंग 1 के अंदर है? स्ट्रिंग 1 के अंदर कोई भी अगर एच एग्जिस्ट कर रहा है तो देखो स्ट्रिंग 1 ये है और इसमें तो हाँ लिखा हुआ, दैट मींस इसमें एच एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू देगा, तो द वैल्यू विल बी ट्रू है। तो दैट्स इट यार, इसी तरीके से होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, मान लो हम एच को हम स्मॉल एच कर दें, भाई पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है, तो इट विल मैटर अ लॉट। तो एच इन स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 2 में आपका एच है तो फिर से हाँ है, फिर से ट्रू आ गया। बट अगर हम इसी को ही हम कैपिटल एच कर दें, लेट्स सपोज हमने कैपिटल एच में अगर हम चेक करें, इट विल रिजल्ट फॉल्स, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच का और कैपिटल एच का मतलब अलग अलग होता है इन पाइथन, बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये हमारा सिंपल हमने क्या कर दिया, मेंबरशिप ऑपरेटर कर दिया। मेंबरशिप बेसिकली चेक करेगा कि क्या वो पर्टिकुलर चीज उसके अंदर है या फिर नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। लिस्ट और टपल में भी मेंबरशिप यूज होती है और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से आगे बता दूंगा कैसे होती है, ठीक है। बाकी इसके बाद स्लाइसिंग कैसे होती है, यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जहाँ पे क्वेश्चंस गलत होते हैं एक्चुअल पाइथन में, ये टॉपिक पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि यार स्लाइसिंग में ना स्टूडेंट्स थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें हैं, दैट इज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है, एस एस एस। बट ये जो एस है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको एकदम इसमें महारत हो जाए भाई साहब, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, इस तरीके के लेवल की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट पोर्शंस ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडिसेस। तो ये बेसिकली इसका एक सिंटैक्स है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, आगे आप स्ट्रिंग का नाम लिख दो और पीछे से आप 3 वैल्यूज डाल दो। स्टेप जो होता है डिफॉल्ट वो 1 रहता है और स्टार्ट और स्टॉप आपको देना पड़ता है, ना दोगे तब भी आपकी वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब देखना कैसे, तो लेट्स सपोज वी राइट एस इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, नाम लिख देते हैं महारथी। हाँ महारथी लिख दिया है हमने, आगे बढ़ते हैं हम हमेशा की तरह। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे प्रिंट कराना है एस। अब ये सिंटैक्स था है ना, तो मान लो मैं इस सिंटैक्स को ना कॉलन से सेपरेटेड होंगे यार, ठीक है, 2 कॉलम्स लगाने, मैंने 2 कॉलम्स लगा दिए और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना मैंने स्टार्ट वैल्यू डाली, ना मैंने एंड वैल्यू डाली और ना मैंने स्टेप वैल्यू डाली। तो देखते हैं प्रिंट क्या होगा। देखो यार पूरा का पूरा महारथी प्रिंट हो गया, सिंपली हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, ना हमें कोई टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्टार्ट वैल्यू नहीं है तो स्ट्रिंग एकदम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होगा, अगर आपकी एंड वैल्यू नहीं है तो आखिरी तक जाएगा, और स्टेप तो हमेशा डिफॉल्ट पे 1 रहता ही है। समझ नहीं आया, फिर से देखते हैं। स्टार्ट अगर आप नहीं दोगे तो बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा। एंडिंग नहीं दोगे तो बिल्कुल एंडिंग तक जाएगा, और डिफॉल्ट 1 ही रहेगा, तो 1 1 पे तो चेक हो ही रहा है। एक चीज करते हैं, छोटी सी स्टेप 2 कर देते हैं। अब कमेंट्स में बताओ पहले तो यहाँ पे टाइम स्टेप लगा कर कि अब आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये एम है, तो अब सबसे पहले इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पहले तो स्टार्ट स्टार्ट का कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट वाले से ही स्टार्ट होगा, दैट मीन्स एम तो आएगा ही आएगा। अब एम आने के बाद आप देखो 2 है, डिफॉल्ट 1 की होती है, इस बार 2 की है, मतलब अगर 1 की होती तो नेक्स्ट वो ए पे जाता, बट इस बार अब वो एच पे जाएगा, क्योंकि 2 इंडेक्स हमें यहाँ पे जो स्टेप है वो 2 दे रखा है। तो एम आएगा, फिर एच आएगा, फिर आर टी आई, तो ये आने वाला है। तो एम एच, एक बार मैं आउटपुट लिख देता हूँ मेरे हिसाब से जो भी आने वाला है, ताकि हम मैच कर ले इसका। एम एच आर टी आई, तो एम एच आर टी एम महर्ती कुछ आने वाला है, ठीक है, चेक करते हैं। सो यस एम एच आर टी आई वहीं आ रहा है हमारा आउटपुट, सेम टू सेम। तो कुछ इस तरीके से यार ये स्टेप वर्क करता है। आगे देख लेते हैं और भी कुछ वैल्यूज अब डाल के देख लेते हैं। मान लो मैं ये रथ प्रिंट कराना चाहता हूँ, मान लो महारथी में से मुझे रथ चाहिए भाई, रथ। तो रथ के लिए देखो इंडेक्स देखो, अब पहले आर से आपको स्टार्ट करना है, तो आर का इंडेक्स देखो, पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है, तो एम विल बी एट 0, देन 1 2 3 4। आर जो है वो 4th इंडेक्स पे आ रहा है, दैट मीन्स आई विल राइट 4 हियर, एंड 4 पे ये है 5 6 7 8, मैं 8 लिखूंगा यहाँ पे भैया, पर एच तो सिर्फ 7 पे ही आया, क्योंकि सर अगर आप सिर्फ 7 लिखोगे, क्योंकि एच तो 7 इंडेक्स पे आ रहा है, अगर आप 7 लिखोगे तो सिर्फ रैट प्रिंट होगा, रैट मीन्स चूहा, बट हमें तो रथ चाहिए पूरा का पूरा। सो दैट मीन्स हमें 8 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी जो इंडेक्स है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आखिरी से एक पहले रुक जाता है। चलिए इसको रन करके देखते हैं और अपना रथ उठा लेते हैं।
ओके भैया ये क्या हो गया। सो बेसिकली आपने देखो यहाँ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमने अभी भी स्टेप दे रखा है। ये स्टेप करेगा क्या ना यार कि ये आर से तो स्टार्ट होगा, बट फिर ये डायरेक्टली ए पे नहीं जाएगा, क्योंकि टू इंडेक्स टू की स्टेप है, तो फिर आर के बाद सीधा टी आएगा, और फिर तो उसके बाद सीधा एच पे तो एंड हो ही गया है, तो फिर सिर्फ दो ही आने वाले हैं इसमें, आर और टी। तो हमें इसको हटा देना है। अच्छा क्या भैया अगर हम ये कॉलन भी हटा दे तो भी चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलन के बिना भी चल सकता है। देखो सिंपल, हमारा भी ये रथ आ चुका है। ऑल राइट। और आई होप ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं सारी की सारी, और देर इज नथिंग टफ एट ऑल। बट यही है यार, तुम लोगों के दिमाग में ना फियर रहता है सीएस का कि भाई साहब क्या ही हो रहा है, पता नहीं कंप्यूटर साइंस क्या ही चल रहा है। देखो बेसिक बेसिक सी जब तक चीज़ें तुम्हें क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक तुम एडवांस प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। मैं तुम्हारे साथ एडवांस प्रोग्राम्स भी बनाऊंगा, इसमें जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, दैट वाज ऑफ लाइक लूप कॉलिंग का, रिकर्शन का, जो कि खुद को ही फंक्शन कॉल कर रहा था। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं सिलेबस में, बट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था रिकर्शन वाली चीज़ है। ठीक है, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई थी। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब इसके बाद जैसे ही आप फॉर लूप वाइल लूप पे आओगे ना, तब आपकी पूरी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। इसका इफ एल्स तो बेसिक सी चीज़ें वो भी हम फटाफट सीख लेंगे। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देख लेते हैं थोड़ा और, आई होप एक बार सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आउटपुट 1 और 5, सो ये तो आई थिंक आपको समझ में आ ही जाएगा 1 और 5। इसमें और कुछ भी प्रिंट कराते हैं, लेट्स सपोज महा प्रिंट कराना है, तो वहीं भाई महा प्रिंट कराना है तो सबसे स्टार्ट से चाहिए, तो मैं तो इसको स्किप कर देता हूँ डायरेक्टली, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मुझे इसको कहाँ तक चाहिए, ये 0 1 2 3, मुझे थ्री इंडेक्स पे अगर मैं रोकूंगा मुझे 4 तक लेना पड़ेगा, एक बढ़ा के लेना पड़ता है हमेशा, दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो अब इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा महा प्रिंट हो जाने वाला है, ये सिंपली हमारा महा आ गया है आउटपुट में। तो दैट इज हाउ वी डू इट। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अगर मान लो एक चीज और होती है, मान लो अगर मुझे इस पूरे को रिवर्स कराना है, रिवर्स कराने का सिंपल सा फंडा है, दैट इज जो आपका यहाँ पे आप जो स्टेप डाल रहे हो उसको नेगेटिव डाल दो, -1 कर दो। ठीक है, और इसको भी पूरा एंडिंग तक ले जाओ। अब देखो मैंने क्या किया है, स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं है, एंड वैल्यू कुछ नहीं है, और सिर्फ स्टेप डाला हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव स्टेप का मतलब है कि अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से यानी कि सबसे पहले आई प्रिंट होगा, देन एच, देन टी, देन ए आर ए एच एम ए एच, दैट्स इट। मतलब महारथी का टोटली रिवर्स हो जाएगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग रिवर्सल के ऊपर भी कई बार प्रोग्राम आता है, तो इतना सही प्रोग्राम है बस, और कुछ भी नहीं है। ये देखो पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आपका रिवर्स हो चुका है, जो भी था वो सब कुछ उल्टा हो चुका है, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है यार। यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्सल पूछ लेंगे, या फिर देखो यहाँ पे वैल्यू हटा रखी है। अच्छा ध्यान रखो, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ना आपको कितने भैया कितने कॉलम्स लगाने जरूरी है, तो देखो मिनिमम आपका ना सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम जरूरी है, एक कॉलम बीच में होना ही चाहिए। अगर आप एक भी कॉलम नहीं लगाओगे तो देखो आउटपुट क्या आता है। ये देखो सिंटैक्स एरर आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप फॉरगॉट अ कॉमा, मतलब बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे शायद कुछ भूल गए। ठीक है, तो बेसिकली आपको मिनिमम आपको यहाँ पे एक कॉलन लगाना पड़ेगा। एक कॉलन से क्या होगा, एक कॉलन के पहले की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्टार्ट वैल्यू, उस कॉलन के पीछे की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एंडिंग वैल्यू। और स्टेप को आप, क्योंकि स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, वो डिफॉल्ट 1 पे सेट होता है, तो वो प्रॉपर उसी तरीके से चलेगा। अगर आप एक लगाओगे तब भी सेम तरीके से वर्क करेगा, अगर आप दो लगाओगे तब भी सेम तरीके से वर्क करेगा। बस ये ध्यान रखो कि लास्ट वाला जो ये कॉमा, दो ही लग सकते हैं मैक्सिमम, दो के अलावा नहीं लग सकते। ठीक है, 2 से 3 मत लगा देना कहीं। तो 2 लगाने के बाद जो ये सबसे आखिरी में वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी स्टेप, बीच में जो लिखेंगे दैट विल बी एंडिंग पॉइंट, स्टार्ट में जो सबसे स्टार्टिंग में जो लिखेंगे दैट विल बी स्टार्ट। दैट्स इट आई थिंक। ठीक है, और देख लेते हैं इसके रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम हो तो। फिर स्टार्ट इज ओमिटेड, डिफॉल्ट इज 0। अगर आप स्टार्ट को छोड़ दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेगा, स्टॉप को छोड़ दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू एंड तक चले जाएगी। एवरी सेकंड कैरेक्टर, अगर आप यहाँ पे स्टेप को 2 कर दोगे तो फिर हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होगा, और अगर आप यहाँ पे -1 कर दोगे तो फिर स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, -1 लगा दो तो फिर ये लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली अगर हम यहाँ पे मान लो क्या करें हम यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर लिखा है, और ठीक है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे आई आया है। आई क्यों आया, क्योंकि सिर्फ ये लास्ट कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो रहा है, और तो हमने एंडिंग वैल्यू कुछ भी नहीं रखी, तो फिर ये यहाँ पे सिंपल क्या जाएगा हमारा, ये इसी तरीके से वर्क करेगा बेसिकली, कि यहाँ पे एंडिंग वैल्यू तो है नहीं कुछ, तो फिर जो भी वैल्यू है सिर्फ वही प्रिंट होगी -1। अब मान लो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूं, मुझे रथी प्रिंट कराना है, लेट्स सपोज रथी, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। तो फिर हम इसको ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, तो मैं इसको सिंपली -5 से स्टार्ट कर दूंगा, -5 से स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा क्या प्रिंट होगा, रथी। दैट मीन्स ये रहा हमारे क्या, रथी। सो कुछ इस तरीके से यार आपका ये इंडेक्सिंग वगैरह और ये सब वर्क करता है।
हाँ, तो यार यहाँ पे जैसे कि आपने देखा लास्ट कैरेक्टर आपको प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपली ऐसे करना है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से वर्क करती है और नेगेटिव इंडेक्स का भी लास्ट कैरेक्टर आपको एक एडिशनल लिखना पड़ता है। मान लो कि यहाँ से मैं सिर्फ रथ तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, दैट मीन्स क्या कि ये तो -5 पे चल रहा है, -5 -4 -3 -2 -2 पे ही मेरा रथ आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 -1 लिखूंगा तभी जाके यार मेरा ये सिर्फ रथ तक आएगा। अगर मैंने -2 लिखा तो फिर नहीं आएगा। तो ये तो सिंपल रथ। आई होप दिस मेक्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट हम बहुत सी चीज़ें हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे बिल्ट इन मेथड्स, दैट इज लेन वगैरह। अब देखो लेन क्या करता है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं यार, ये भी इसके आगे कुछ भी नहीं है खास इसमें। लेन क्या करेगा, बेसिकली लेंथ के लिए होता है। किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ पता करनी है तो मैंने यहाँ पे एस डाल दिया, तो देखो इसकी जितनी भी लेंथ होगी, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें होंगे, वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। सो यहाँ पे टोटल 9 कैरेक्टर्स है। सो वी कैन इवन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सही है, बिल्कुल एकदम 9 कैरेक्टर्स हैं। तो जो भी आप स्ट्रिंग डालोगे इसके अंदर, एंड रिमेंबर ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। महारथी लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं वी आर महारथी, ठीक है, तो हाँ भाई महारथी नहीं लिखा, कुछ चेंज कर दिया, वी आर महारथी, तो इसमें जो स्पेसेस है ना, दिस विल आल्सो बी काउंटेड। एवरी सिंगल बिट यहाँ पे, एवरी सिंगल कैरेक्टर विल बी काउंटेड। सो सबको ही काउंट करके आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, ठीक है। लेन वगैरह लेंथ काउंट करनी पड़ती है, तो 16 रहेगा, तो आपको सब कुछ काउंट करना है। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस तरीके से टोटल 16 कैरेक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, लेन का हो गया। अब हम लोअर देखते हैं। लोअर क्या करेगा, लोअर बेसिकली सारे के सारे जो है ना यहाँ पे, बट ये बात ध्यान रखना कि जैसे कि लेन जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको थोड़ा अलग तरीके से इसको डॉट में लिखते हैं, प्रिंट एस डॉट लोअर, और पैरेंथेसिस देने पड़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रन कराएंगे इसको, लोअर मतलब सारे सारे लोअर कैरेक्टर्स हो जाएंगे बेसिकली। ये देखो बीच में यहाँ पे हमारा डब्ल्यू और एम जो था वो कैपिटल में था, बट लोअर क्या करेगा, सारे ही कैरेक्टर्स हो लोअर में लेके आ जाएगा, मतलब सबको सबके सब जो होंगे कैपिटलाइज जो भी होंगे वो सब लोअर में आ जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेम इसी तरीके से अपर भी वर्क करता है। अपर सबको ही अपर में कर देगा, बस यार सिंपल ही है। अपर क्या करेगा, इसको सबको ही जितने भी है इन सबको ही अपर केस में डाल देगा। देखो वी आर महारथी सबको ही अपर केस में डाल दिया, तो बहुत सिंपल सिंपल सी प्रैक्टिस है इनकी। एंड स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा, इसको देख लेते हैं। स्ट्रिप मतलब है ना, बेसिकली स्ट्रिप कर दिया उसने, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी स्पेसेस थे या फिर फालतू की चीजें, स्पेस जो थे बेसिकली, उन सबको हटा देगा। अब यहाँ पे देखो फालतू का आई थिंक ये 2 स्पेसेस अगर मान लो इनको नहीं चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिप कर दूं, अगर मैं यहाँ से स्ट्रिप यूज करूँ और यहाँ पे इसको रन कर दूं, और मैंने क्या लिख दिया, मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, और सॉरी स्ट्रिप, स्ट्रिप अगर हम इसको यूज करें तो हमारा सिंपली यहाँ से आप देखोगे जो इस स्ट्रिंग में तो बेसिकली बेसिकली यहाँ पे देखो बात क्या है कि ये जो भी स्पेसेस आपके स्टार्टिंग या फिर एंडिंग में होंगे, जो कि फालतू के स्पेसेस होंगे मैंने कहा, तो फिर उन्हीं को ही हटाएगा। मान लो यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा देता हूँ, तो अब जो प्रिंट होगा दैट विल सिंपली बी महारथी। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ तक है इसकी, ये देखो सिर्फ ये यहाँ तक ही स्ट्रिंग जो है, मतलब ये पीछे का दिख नहीं रहा है, लेट्स डू आगे से भी लगा देते हैं कुछ स्पेसेस। अब हम इसको रन करते हैं तो सिंपल है, आपने देखा आगे के सारे स्पेसेस गायब हो चुके हैं, ठीक है। वी हैव सिंपली वी आर महारथी। आगे और पीछे के कहीं भी जो फालतू के स्पेसेस होंगे उनको हटाएगा, बीच के स्पेसेस ये रिमूव नहीं करता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, तो स्टार्टिंग में मान लो यहाँ पे फ्री का एक स्पेस एक दो लगे हुए हैं तो फिर उनको हटा देगा। देन रिप्लेस, रिप्लेस क्या करेगा, किसी भी एक चीज को किसी एक दूसरी चीज से रिप्लेस कर देगा, बहुत ईजी चीज है। और इस टाइप के बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस वाली हमारी सीरीज 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, बनाना बनोना टाइप वाले, ठीक है। तो वो जरूर से आप बाय कर लेना और उसमें से सारे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। बहुत तगड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, और सिर्फ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, बहुत सही सही क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। लेट्स मेक अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू क्या, टिकी 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 की लेट्स सपोज कुछ भी हमने ले लिया। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिया है, बेसिकली यहाँ पे के और आई बहुत सारे हैं, तो हम इसको टिकी की को टीका का करेंगे, मतलब बेसिकली आई आई की जगह पे ए लगा देंगे, ठीक है। लेट्स डू इट नाउ। तो यार इस टाइप की चीजें करने में वैसे बड़ा मजा आता है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई फाइंड पाइथन वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस कराने का पहले तो किसको रिप्लेस कराना है वो लिखना है, तो आपको किसको रिप्लेस कराना है यहाँ पे, सो वी हैव टू रिप्लेस आवर आई, यस। एंड किसके, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, हमें लिखना है ए। तो अब इसको सिंपली एग्जीक्यूट करा देंगे, रन करा देंगे, देखते हैं क्या आता है आउटपुट।
अरे भाई साहब, तो देखो हमने टिकी की को टिका का बना दिया। तो बेसिकली टिकी की का। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कराना है, तो बहुत तगड़ा तरीका हमें रिप्लेस फंक्शन जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। बिल्ट इन फंक्शन रिप्लेस यूजेस टू चेंज किसी भी चीज को। अब मान लो हमें की को चेंज करना है, टिकी की को टी टीबी करना है, तो बीबी लगा देंगे हम यहाँ पे। सो के की जगह पे हमें रिप्लेस करना है बी, टीबी 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 बी 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 बी, ये हो जाएगा टीबी बी 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 बी, हियर इट इज नाउ टीबी बी 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 बी। ठीक है, तो इस तरीके से यार चीजें वर्क कर रही हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब यार फाइंड एक आखिरी हमारा यहाँ पे रह रहा है, देख लेते हैं प्रिंट। फाइंड इसी की जगह पे डायरेक्टली 5 लिख देंगे यार, फाइंड। और यहाँ पे हमने 2, हम इसको नहीं देंगे, हम सिर्फ 1 देंगे। अब देखो यार ये किस तरीके से वर्क करेगा, लेट्स सी। आउटपुट आ रहा है 2। 2 क्यों आया, पहले तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। इस यहाँ का टाइम स्टेप डालो और फिर कमेंट्स में बताओ कि 2 क्यों आया। और अब मैं बताता हूँ बेसिकली, देखो के फाइंड क्या करेगा ना, तुम्हें जिस भी इंडेक्स पे वो वाला पर्टिकुलर कैरेक्टर जिस भी इंडेक्स पे सबसे पहले नजर आया वो रिटर्न कर देगा। पहला जो है वो 0 है, दूसरा जो है ये 1 है, और तीसरा जो है ये के है। मतलब जब अगर हम इसको काउंट करेंगे एज सच एलिमेंट वाइज काउंट करेंगे, तो ये तीसरे कैरेक्टर पे आ रहा है, बट इंडेक्सिंग लेवल पे ये दूसरा दूसरा है। ठीक है, तो ये दिस इज द सेकंड इंडेक्स, बिकॉज टी इज 0, आई इज 1 एंड के इज 2, इसलिए 2 रिटर्न हुआ है बेसिकली, सिंपल। कोई और ले लेते हैं, अगर हम मान लो यहाँ पे हम टिकी की एल एल कर देते हैं अगर हम, तो आखिरी का हमने एल कर दिया। अब इसको आप इंडेक्सिंग काउंट करके पहले तो कमेंट कर दो, और उसके बाद मैं आप इसको रन करके देख लेता हूँ कि कितना आता है। तो अभी यहाँ पे 11 आ रहा है, क्योंकि 11th इंडेक्स पे पहली बार के को ऑब्जर्व कर रहा है। जहां पे भी ये फर्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर को ऑब्जर्व करता है, वही हमारा बन जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे लिस्ट। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच कैन बी, अब ये लिस्ट भी बहुत ईजी पीजी है, आप लोगों को ऑलरेडी जो पता ही है। ठीक है, अब लिस्ट का क्या करेंगे, लिस्ट हम क्रिएट कर देते हैं। एक लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग डालो, कैरेक्टर्स डालो, कोई नंबर डालो, कुछ भी डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक साथ सब कुछ भी डाल सकते हो। तो ये आप स्ट्रिंग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालना है, 1 3 5 7 9। तो ये हमने टोटल डाल दिया अपने 1 3 5 7 9। अब हमें इसको देखो, ये ऑड नंबर्स की है, ठीक है, लिस्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ट्राई करना है। कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है, चलिए भैया देखते हैं। लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे, देखो प्लस बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा है। प्लस किसी भी लिस्ट में आप दूसरी लिस्ट प्लस कर दोगे। मान लो कि ये मैंने ऊपर वाली लिस्ट को मान लेता हूँ, मैं लिस्ट 1 बना देता हूँ, और नीचे वाली लिस्ट को मैं लिस्ट 2 बना देता हूँ। अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू कर देंगे, और यहाँ पे डालेंगे 2 4 6 8, दैट्स इट। अब हम इसको क्या करते हैं, लेट्स प्रिंट, प्रिंट करवाएंगे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, लिस्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड उसके बाद हमारा आ गया 2 4 5 2 4 6 8। तो ये हमारे टोटल, आप जब भी आप देखोगे यार, जब भी अगर आप डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट से कॉन्कैटिनेट कराते हो ना, बेसिकली ऐड कराते हो, प्लस का साइन लगाते हो, तो वो एंडिंग वाले एलिमेंट के बाद से ही लिस्ट क्रिएट हो जाती है, आगे लिस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, यहाँ पे जो लिस्ट है, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्रिएशन के बाद, दैट इज इट इज म्यूटेबल। बट टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, हम आगे और ये भी देखेंगे। ठीक है, तो लिस्ट जो होता है इट कैन बी चेंज, मतलब इसका एलिमेंट हम कोई निकाल सकते हैं, नया एलिमेंट्स डाल सकते हैं, कोई एलिमेंट चेंज कर सकते हैं किसी वैल्यू की। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है, बट इट कैन नॉट टेक प्लेस इन टपल्स। तो टपल्स को हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो वो भी याद रखना। रेपिटेशन, कोई भी एक्सट्रीम लिस्ट ले लो और इसको रिपीट कराना है बार बार, तो उसका वो वाला एलिमेंट बार बार रिपीट हो जाएगा उसी लिस्ट के अंदर, विद इन दैट लिस्ट। तो देख लेते हैं एक बार, अगर हम इसको रिपीट करा देते हैं किसी भी एक को, लेट्स सपोज लिस्ट 1 को ही अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाइड इंटू 3 टाइम्स, अब हम इसको 3 टाइम्स रिपीट करा रहे हैं, तो ये क्या से हमारा आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आया, फिर से 9 तक आया, और फिर से 9 तक आया। तो ये इस तरीके से 3 बार रिपीट हो जाएगी। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे हमारा रेपिटेशन करवा रहा है, फिर मेंबरशिप चेक करेगा कि कोई चीज़ किसी के अंदर है या फिर नहीं है। तो प्रिंट करवाएंगे हम 4 इन लिस्ट 1। क्या 4 लिस्ट 1 के अंदर है, तो हम देख रहे हैं कि यार ये तो सारे ऑड नंबर्स की लिस्ट है, तो 4 कैसे हो जाएगा, तो फॉल्स आना चाहिए। सिंपल, हमारा फॉल्स आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके से यार ये सब कुछ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, लिस्ट स्लाइसिंग कैसे होती है, तो देखो लिस्ट स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। स्लाइसिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लाइसिंग को आपको अच्छे से समझ लेना है, तो तभी जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, राइट। अब हम यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट 1, और यहाँ पे आपको सिंपल वही करना है, जो चीज आपने स्ट्रिंग में सीखी है ना अभी अभी, सेम वही चीज कॉपी पेस्ट है, और कुछ भी नहीं है, देयर इज नो सिंगल डिफरेंस। तो आपको करना क्या, अगर मान लो आपको सब कुछ स्टार्ट से एंडिंग तक वही सब कुछ चाहिए,
यू डोंट वांट एनी चेंज, तो सब कुछ सेम टू सेम आपकी जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ जाएगी। सिंपल 2 कॉमास लगाओ। अगर आप यहाँ पे देखो रिवर्स कराना है तो रिवर्स कराने का सेम वही -1 लगा दो स्टेप पे, रन करा दो तो ये रिवर्स हो जाएगी। अगर आपको मान लो स्टार्टिंग एंडिंग की रेंज चेंज करनी है तो आप स्टार्टिंग एंडिंग की चेंज कर दो। लाइक स्टार्टिंग अगर आपको मान लो आपको 5 7 9 चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो 1 2 को इसको स्किप करना है। सो दैट मीन्स ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे है और आपको 2 से स्टार्ट करना, तो 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, एंडिंग तक जाओ। और डिफॉल्ट तो 1 है ही, तो अब हमारा आ जाएगा 5 7 9। तो आई थिंक ये सब कुछ ये सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। स्लाइसिंग में ना यार मतलब देयर इज सब कुछ, मतलब डेटा टाइप चेंज हो रहा है, लिस्ट टपल स्ट्रिंग ये सब चेंज हो रहा है, बट मेथड इज ऑलवेज द सेम। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसके, सब कुछ करके सेम चीजें हैं बिल्कुल भी, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। अब इसमें बात करते हैं अपेंड की। अपेंड क्या करता है यार, बेसिकली ऐड करता है किसी भी एक एलिमेंट को लिस्ट में एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सेम इसी तरीके से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे हम विद द यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन कर रहे हैं। मान लो list1 list1 इज 11। ठीक है, हम ऐसा करते हैं तो हम प्रिंट करेंगे list1। लेट्स सी आउटपुट क्या आएगा। तो देखो सिंपल सा, हमने अभी तक हमारी लिस्ट में 9 था, अब हमने 1 को अपेंड करा दिया है। और ध्यान रखो अपेंड, क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल है इसीलिए ये चीज अपेंड हो गई है, अदरवाइज ये चीज अपेंड भी नहीं हो पाती। ठीक है, अपेंड किसमें, टपल में नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल। ठीक है, उसमें ये सब फंक्शंस काम ही नहीं करेंगे। टपल इज इम्यूटेबल करके आ जाएगा, एरर वगैरह शो हो जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पे जो भी चाहे तो फिर हम इसको अपेंड करा सकते हैं, एक के बाद एक अपेंड करा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो हम इसके नीचे list1 अब हमने यहाँ पे क्या अपेंड कराया, 13। ध्यान से देखो, हमने प्रिंट ऊपर करवा दिया, बाद में हमने नीचे 13 को बाद में अपेंड कराया है। तो आपको क्या लगता है, क्या 13 ऐड हो जाएगा उसमें लिस्ट में या फिर ऐड नहीं होगा? पहले मुझे कमेंट्स में बताओ कि यहाँ पे ऐड होगा या फिर नहीं होगा, अलॉन्ग विद टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, और अब देखते हैं इसको रन करके क्या आता है। सो बेसिकली यार ये अपेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट, ये जो पाइथन की आपको ये समझनी पड़ेगी कि रन किस तरीके से करता है। तो जैसे ही उसको प्रिंट दिखा और उसने list1 देखा, तो उसने ऊपर वाला अपने इनपुट लिए कि ऊपर क्या क्या हो रहा है, उसको नीचे से भी मतलब है नहीं। उसने देखा ऊपर क्या क्या हो रहा है, तो उसने देखा अच्छा जी ऊपर तो सिर्फ 11 ऐड हुआ है, 13 तो नीचे, 13 को उसने देखा ही नहीं, अभी उसने नीचे वाली लाइन रीड ही नहीं की है। प्रिंट कराने के बाद जाके उसने देखा कि अच्छा अपेंड हो रहा है, कोई नहीं अपेंड हुआ है बस, उसने प्रिंट के लिए तो नहीं बोला मेरे से। तो जब तक आप उससे प्रिंट के लिए नहीं बोलोगे तब तक वो प्रिंट नहीं कराएगा उस पर्टिकुलर चीज को। तो अगर आप मान लो यहाँ पे प्रिंट करा दोगे list1 को इस बार, तो क्योंकि अब इसके ऊपर 11 भी है और 13 भी है, तो इस बार ये दोनों को ही अपेंड करके देगा। तो पहला आउटपुट ध्यान दो, पहले आपको लिस्ट पहले आपने दो जगह पे प्रिंट कराया, एक बार आपने यहाँ पे प्रिंट कराया, दूसरा आपने यहाँ पे प्रिंट कराया। इसके ऊपर आपने 11 दे रखा था, बट इसके नीचे आपने 13 दे रखा है। तो पहली वाले में 11 आएगा और दूसरे वाले में जो होगा 13 आएगा। तो इस तरीके से दोनों के दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से यार ये वर्क करता है बेसिकली। अपेंड एंड में लिस्ट को ऐड करेगा, अप एंड ठीक है एकदम आखिरी में ऐड करता है। एक्सटेंड जो होता है वो एक लिस्ट जो ऑलरेडी है उसके पीछे से अगर आपको और दूसरी लिस्ट ऐड करानी है तो दैट इज बी यूज एक्सटेंड फॉर दैट। ठीक है, एड एलिमेंट्स टू अनदर लिस्ट। तो एक्सटेंड को भी एक बार हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, अगर हम कर ही रहे हैं यहाँ पे तो फिर एक्सटेंड भी देख ही लेते हैं। list1.extend। ठीक है, एक्सटेंड में आपको क्या कर देना है, कोई सी भी आपको लिस्ट डाल देनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे list2 ही क्रिएट कर देता हूँ। बेटर वी जस्ट डू इट। list2 इज इक्वल्स टू क्या है, 4 और 5 डाल देते हैं। लेट्स सपोज इसको खराब कर देते हैं। अभी तक ऑड नंबर्स की लिस्ट थी, अब हमें इसको एक्सटेंड करा दिया तो list2। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, list1 में हम क्या करा रहे हैं, list1 को एक्सटेंड करा रहे हैं। क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, list2 भी डाल रहे हैं। तो चेंजेस किस में होंगे, चेंजेस होंगे list1 के अंदर, list2 में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो हम एक बार क्या करेंगे, list1 को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट करेंगे list1 को, एक सेकेंड, प्रिंट list1 एंड इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे list2 को। तो अब पहले तो इसका देखते हैं आउटपुट। list1 में देखो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 4 6 ये आएगा list1 में, और list2 में क्या आएगा, 4 6। सिंपल देखते हैं आउटपुट रन करा के। तो सिंपल 1 3 4 5 6 9 तक सेम है, 4 और 6 हमने नया नया एक्सटेंड करवाया है, और नीचे पे सिर्फ 4 6 आ रहा है क्योंकि हमें list2 को प्रिंट करा है। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी सब कुछ एक्सटेंड वगैरह की भी। नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट। अब इंसर्ट हेल्प करेगा किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे डालने में। मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे डालना है कोई चीज़, तो स्पेसिफाइड पोजीशन में आप उसको डाल सकते हो। लेट्स सपोज इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे हम list1 को करेंगे हम इंसर्ट। इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट करेंगे हम, list1 में हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखो पहले आपको लिखना है कि आपको कहाँ इंसर्ट करना है और उसके बाद लिखना है क्या इंसर्ट करना है, कहाँ।
अब मान लो मैं यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ इस बीच में 2 और 3 के बीच में, नहीं 1 और 3 के बीच में मैं 2 इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो इसकी लोकेशन जो रहेगी दैट विल बी 1, ठीक है, क्योंकि 0 तो 1 पे तो ये है, 2 पे जो है मैं 2 की जगह पे मतलब सेकंड एलिमेंट पे यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा क्या इंसर्ट हो जाए, 2 इंसर्ट हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छे इंसर्ट हो जाएगा। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट करा रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो ये देखो यार, सिंपल 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में हमारा 2 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले जो आएगा दैट विल बी उसकी इंडेक्सिंग की कहाँ पे इंडेक्स पे आपको डालना है वो पर्टिकुलर चीज, और दूसरा जो भी एलिमेंट आपको डालना है। अभी मान लो यहाँ पे 3, अगर मान लो मैं 5 और 7 के बीच में इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो 5 के जस्ट बाद वाला जो भी है उसको डालना है, यानी कि ये 1 पे क्या है 0 1 2 3, 3 पे यानी कि है ना 0 1 2 3, 3 पे मुझे डालना है, तो मुझे 3 डाल दूंगा मैं यहाँ पे। तो अब यह क्या होगा, 5 और 7 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। प्रिंट कराएंगे तो 5 और 7 के बीच में इस बार हमारा 2 आ चुका है, देख सकते हो आप लिस्ट में। तो कुछ इस तरीके से इंसर्ट यूज होता है। रिमूव बेसिकली किसी भी एक चीज को हटाने के लिए यूज होगा, इंसर्ट डॉट रिमूव। अब रिमूव कराना है, जिस भी चीज को रिमूव कराना है उसको रिमूव करा सकते हो। मान लो यहाँ पे मुझे 3 को रिमूव कराना है, मैंने 3 डाल दिया, और अब सीधा रन करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे कहीं पे भी आपको 3 नजर नहीं आएगा, जो कि ऊपर लिस्ट 1 में पहले था। तो अगला देखेंगे पॉप। पॉप भी बेसिकली सिंपल इसी तरीके से यूज होगा, बट यहाँ पे जो है ये जो एलिमेंट रिमूव हुआ है उसको रिटर्न कराता है, ठीक है। बेसिकली जैसे ही हम यहाँ पे पॉप करेंगे ना, तो पहला जो रिटर्न होगा पॉप, तो पहले जो चीज आएगी वो आएगी कि क्या रिमूव हुआ है वो आएगा, और उसके बाद जाके लिस्ट आएगी। तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यार, यहाँ पे बेसिकली ऊपर वाला पॉप वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी इस पूरे को प्रिंट अगर हम मान लो करा देते हैं, प्रिंट प्रिंट करा दिया हमने लिस्ट डॉट पॉप 3। अब पॉप 3 जो भी चीज आप पॉप कराओगे वो ही रिटर्न हो जाएगी अपने आप। पहले पॉप का काम ये होता है, ध्यान रखो डिफरेंस है। डिलीट तो करेगा बट साथ में रिटर्न भी कराएगा सेम वही चीज जो उसने उड़ाई है। तो देखो अपने आप से यहाँ पे हम देखते हैं, और देखो पहले रिटर्न हुआ है 7। 7 क्यों रिटर्न हुआ है, क्योंकि फर्स्ट जो है यहाँ पे इंडेक्स जो है यहाँ पे आ रखा है ये 0, फिर ये 1 2 3, तो तीसरे इंडेक्स पे हमारा 7 स्टैंड कर रहा है, इसलिए 7 रिमूव हुआ है। और अपडेटेड लिस्ट में कहीं पे भी आपको 7 नजर नहीं आएगा, क्योंकि 7 जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आपका पॉप काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं सॉर्ट। सॉर्ट करता है यार असेंडिंग ऑर्डर में, अभी ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो रिवर्स के लिए हम रिवर्स यूज करते हैं, पूरा का पूरा ऑर्डर रिवर्स करने के लिए। बट पहले हम सॉर्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे मैं 8 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने इसमें शफलिंग कर दी है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के पीछे से हमें कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक हमें इस तरीके से एक पैरेंथेसिस डालना होता है, और लिस्ट 1 को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही हो रहा है, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, सॉर्ट करो और उसके बाद उसको प्रिंट करा दो सॉर्टेड लिस्ट को। तो यही चीज अभी होगी। अब यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आया हमारा नन, क्योंकि हमने सॉर्ट तो करा दिया, बट हमें यहाँ पे इसको प्रिंट कराना होगा, प्रिंट लिस्ट 1। अब देखो यहाँ पे हमने लिस्ट 1 को प्रिंट करा दिया सिंपली। तो देखते हैं रन करके क्या आता है। तो देखो 3 4 8 9 10, ये सॉर्ट होके आ चुकी है। ऊपर नन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये कोई आउटपुट देगा ही नहीं। जैसे कि आपका पॉप एक आउटपुट दे रहा था, बट यहाँ पे कोई भी एक आउटपुट नहीं आने वाला, क्योंकि सॉर्ट आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा है आज सच, वो सिर्फ लिस्ट को सॉर्ट कर दे रहा है, वो उसको आउटपुट में आज सच कुछ नहीं दे रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। सॉर्ट सिर्फ ये सॉर्ट हो रहा है, नीचे जाके हम इसको अगर प्रिंट करवाना चाहें तो ये प्रिंट होकर क्या आएगी, सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट होगी। देखो सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है। हम चाहे तो फिर यहाँ पे एक बार बिना सॉर्ट कराए की लिस्ट भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट प्रिंट लिस्ट 1, एक सेकेंड यार, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं सीधा, है ना। अब देखो एक बार मैंने ऊपर पे बिना सॉर्ट कराई लिस्ट प्रिंट कराई है, तो बिना सॉर्ट कराया था 10 3 8 सबके सब कहीं भी आगे पीछे थे, बट यहाँ पे अब ये सॉर्ट हो चुका है पूरी तरीके से। दैट्स हाउ इट वर्क्स। देन हमारा यहाँ पे रिवर्स है। रिवर्स सेम उसी तरीके से काम करेगा, -1 जैसे करता था सेम वहीं पे आप डॉट लगा के रिवर्स कर दोगे। मतलब जैसे सॉर्ट है, इसी को ही आप यहाँ पे इसकी की जगह पे आप रिवर्स कर दोगे, देन इट विल शो यूर रिवर्स्ड लिस्ट। अब देखो यहाँ पे ऊपर पे जो था 10 3 ना 8 9 था, अब यहाँ पे 9 8 7 जो था बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। तो रिवर्स बेसिकली उल्टा करता है, सेम जो माइनस वाला काम था वही करता है। नेक्स्ट आपको टपल्स दे रखा है। टपल्स में भी यार सेम चीज है एकदम, बस यहाँ पे आप ब्रैकेट जो होंगे वो आपके क्या रहेंगे, राउंड ब्रैकेट्स रहेंगे बेसिकली। और टपल्स अगर आपको अच्छे से पढ़ना है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो तो आप 11th क्लास की वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत तगड़ी वीडियो, उसमें मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है।
अब क्या चीजें पॉसिबल नहीं है वो आपको दिखाया जाता है। जैसे कि पहली बार आपको पता है हमने अपेंड वगैरह यूज किया था, यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या कुछ अपेंड हो सकता है। तो लेट्स ट्राई लिस्ट वन अपेंड। अभी मैंने ये अभी भी लिस्ट में ही है, मैं इसको टपल बना देता हूँ सिंपली फटाफट से। अब देखो यार, इसको मैंने बना दिया टपल। टपल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, राउंड ब्रैकेट्स चाहिए होते हैं। फर्क नहीं पड़ता इसमें आगे से लिस्ट लिखा हुआ है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, हमने इसको राउंड ब्रैकेट्स लगाते के साथ ही ये टपल बन चुका है। ठीक है, अपेंड कराएंगे हम किस चीज को, एक और टपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज 3,7। एक और टपल ले लिया हमने, अब इसको हम अपेंड करा रहे हैं, देखते हैं भैया अपेंड होगा। ये देखिए क्या आया, लिस्ट वन डॉट अपेंड टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। बेसिकली यार ये अपेंड नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इट डज नॉट अलाउ इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो बिल्ट इन फंक्शन था, बट टपल के अंदर कोई भी इस तरीके का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है कि जिससे कि आप अपेंड करा पाओ किसी भी चीज को। नेक्स्ट आपको इसमें आप काउंट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस है बेसिकली यहाँ पे 1 2 3। अब काउंट कर दो 1 कितने बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसमें काउंट कर सकते हो। रेपिटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग सब कुछ सेम है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस बिकॉज दिस हैज बीन वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी डायरेक्ट टू लिस्ट। लिस्ट से एकदम सेम टू सेम है। काउंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो काउंट एक बार देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली काउंट का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लो, प्रिंट करा दिया इसने एक टपल लिया डॉट काउंट करके, हमने इस तरीके से कर दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक टपल 1 लेंगे अलग से और उस टपल के अंदर हम डालेंगे 1 3 1 4 4। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया, मुझे कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इसके साथ। अब मैं चाहूँ तो फिर यहाँ पे क्या कराऊंगा, प्रिंट टप1 डॉट काउंट, जो भी काउंट कराना है, लेट्स सपोज मुझे 1 काउंट कराना है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और अब मैं इसको रन करा दूंगा। जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो 2 आया है, क्योंकि बिकॉज 1 की यहाँ पे 2 बार अकरेंसेस हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिटर्न कराएगा कि कितने बार किसी भी चीज की अकरेंस हुई है। अब लेट्स सपोज देखते हैं 3 की सिर्फ एक बार अकरेंस हो रही है, तो 3 लिख देते हैं एक बार, तो यहाँ पे हमारा 3 आना चाहिए। 3 में 1 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी, क्योंकि एक बार अकरेंस हो रही है तो 1 आ गया। 4 की अगर हमारे पास 2 बार हो रही है तो हम 4 लिखेंगे तो फिर 2 आएगा। तो बस यही सिंपली काउंट बेसिकली काउंट करेगा कोई चीज कितने बार आ रही है, तो 2 बार आ रही है, ये हमारा आउटपुट मिल गया। आगे देखते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे। इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न कराएगा जहां पे भी फर्स्ट अकरेंस किसी भी चीज की हो रही है, मान लो डॉट इंडेक्स कर देते हैं इसी में ही। ठीक है, अभी 4 डाला हुआ है, इसी को 4 ही रहने देते हैं। पहली अकरेंस की यहाँ पे हुई है, दैट इज 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे हुई है तो 3 रिटर्न हो जाएगा सिंपल। ये देखो 3 आ गया रिटर्न होके। तो यही है यार बेसिकली, यही सब कुछ हमें करना होता है। इंडेक्स क्या करेगा, पहले जहां भी वो अकर हुआ है वहां पे हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करा देगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी पे थोड़ा सा चीज समझने वाली है। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी बेसिकली की वैल्यू का पेयर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी का यहाँ पे इस तरीके से है, सबसे पहले आप क्या आता है, की होती है, फिर वैल्यू होती है, फिर कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू और बीच में सेपरेटेड होता है कॉलन से। ठीक है, तो अब एक डिक्शनरी वगैरह बना के देख लेते हैं। डिक्ट1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में स्टोर होता है सबसे पहली चीज। और यहाँ पे आप जैसे कि मान लो नेम लिखा आपने, उसी को ही कॉपी कर लेते हैं। नेम इज इक्वल्स टू क्या, लेट्स सपोज महारथी। सब कुछ कॉपी तो हम नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा सा रथी, ओके। अब ये हमारा जो है एक हमने एक पेयर बना लिया है। ऐसे ही आप मल्टीपल पेयर्स बना सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, मान लो आप एज लिख दो इसमें, एज के साथ आप लिख दो 17। ठीक है, या फिर आप इसमें लिख दो कुछ भी, नेशनैलिटी लिख दो। नेशनैलिटी इसकी क्या है, इस महारथी की जो ये वीडियो देख रहा है, इसकी नेशनैलिटी आपकी रहने वाली है इंडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ एक छोटी मोटी सी हमने डिक्शनरी बना ली है। डिक्शनरी में बेसिकली देखो की और वैल्यू का पेयर रहता है, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सब में से इसको। अब अगर मान लो आपको कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो सिंपल आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे, प्रिंट डिक्शनरी का नाम लिखोगे डिक्ट1 और उसके बाद आप लिख दोगे जो भी चीज़ आपको यहाँ से प्रिंट चाहिए। जैसे कि मान लो आपको नेम चाहिए तो आपको इसके अंदर लिख देना नेम। अगर आपने नेम लिख दिया तो फिर अब आपको नेम के सामने आपने जो भी कॉलन के सामने लिखा हुआ होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं इसको क्या रिटर्न होता है। तो देखो महारथी रिटर्न हो गया है, तो बेसिकली ये इसी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मुझे नेम चाहिए था तो मैंने नेम लिख दिया, अगर मुझे यहाँ पे मैं एज लिख दूंगा तो 17 रिटर्न हो जाएगा। एज लिखी तो यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न होगा, 17 रिटर्न हो गया। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे 17 लिखा हुआ आ गया। तो कुछ इस तरीके से आज चीज़ें वर्क कर रही हैं। नया कोई चीज़ ऐड करानी है तो फिर बिल्कुल करा सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको अगर कोई नई चीज़ ऐड करानी है सो यू विल हैव टू, व्हाट यू विल हैव टू डू इज टू डिक्ट वन और उसके जाके क्या ऐड कराना है, लाइक मान लो अब यहाँ पे सिटी, सिटी ऐड करा देते हैं। सिटी में हम क्या डाल देंगे, लेट्स सपोज दिल्ली, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। तुम लोग कहाँ से हो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग कहाँ से हो। तो कभी मीटअप करेंगे तो फिर पता चलेगा भाई, सबसे मिल सकते हैं। ठीक है,
दिल्ली मैंने यहाँ पे एंटर करा दिया है, तो लेट्स सपोज क्या ये इसमें ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा dict1, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि अब नई डिक्शनरी क्या है, क्या कुछ ऐड हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। ओके ओके ओके, यहाँ हमें इज इक्वल्स टू यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू यूज करना है डिक्शनरी के। पहले यहाँ पे जो आप लिखोगे ये लिखोगे आप की, और नीचे लिखोगे यहाँ पे सामने लिखोगे वैल्यू डिक्शनरी और ये इसके अंदर की लिखेंगे, देन यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके वैल्यू लिखेंगे और इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज ऐड हो जाएगी जो भी आप लिखोगे। कुछ चीजें और ऐड करा देते हैं, जैसे कि dict1, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, हॉबी, मे बी हॉबी लिख सकते हैं, और ये इज इक्वल्स टू करके क्या आ जाएगा, स्टडी, जो कि बिल्कुल नहीं होती किसी की भी। आगे हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या होगा। यस, हॉबी इज इक्वल्स टू स्टडी भी हमारा इसके अंदर आ गया है, ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ में अपेंड करा सकते हो। रिमूव कराना है तो फिर आपका पॉप यूज होता है। पॉप करके आप कोई भी की का नाम लिख दो तो वो पॉप हो जाएगा। लेट्स सपोज हम करके देखते हैं इसमें dict1 डॉट पॉप। पॉप मुझे क्या कराना है, लेट्स सपोज मुझे पॉप कराना है हॉबी। हॉबी को पॉप करा देते हैं। तो अगर मैंने एक बार हॉबी को पॉप करा दिया, विच मीन्स इस बार हॉबी नहीं दिखना चाहिए, और हॉबी मुझे इस बार नहीं दिख रहा है। ये लास्ट जो इसका अब सिटी और दिल्ली ही है। नेक्स्ट में कुछ बिल्ट इन चीज़ें होती है, जैसे कि कीज़। अगर आप कीज़ लिखोगे तो रिटर्न ऑल द कीज़, जो भी कीज़ हैं वो सारी सारी रिटर्न हो जाएंगी। लेट्स ट्राई टू डू इट राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे dict1 डॉट कीज़। कीज़ को हम यहाँ पे खाली हमारा ये रहने वाला है। तो आई होप दैट वर्क्स, लेट्स सी। सारी की सारी कीज जो है बेसिकली नेम, ये सब सब कुछ, एज वगैरह। देखो एक सेकेंड, तो हमारे यहाँ से क्या आउटपुट आया है वेट वेट वेट, हमने यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे, प्रिंट dict1 डॉट कीज। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमें dict1 के अंदर जितनी भी कीज है हमें वो शो हो जाएंगी। मान लो अगर आप डायरेक्टली ऐसे, ये देखो अब यहाँ पे हमें आ गया dict1 dict कीज इज कुछ नेम, एज, नेशनैलिटी, सिटी, हॉबी, ये सब कुछ आ गया। अगर आप यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना चाहते हो तो एक और तरीका है तुम्हारे पास। दैट इज क्या, कि तुम इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, कीज इज इक्वल टू लिख के, और उसके बाद तुम प्रिंट करा लो कीज को। ठीक है, तो यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स बैक अगेन। तो कीज था, वेट कीज, ठीक है। अब सेम चीज, सेम आउटपुट आने वाला है आपके पास फिर से। डिक्ट कीज कुछ नेम, एज, हॉबी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी चीजें की जा सकती है। देन वी हैव वैल्यूज। अगर हम सेम इसी की जगह पे हम वैल्यूज लिख देंगे, लाइक वी कैन राइट इट एज वैल्यूज इज इक्वल्स टू dict1 डॉट वैल्यूज, एंड देन वी कैन प्रिंट सिंपली प्रिंट वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट पे हम लगा देते हैं हैश, ताकि ये वाला आउटपुट ना मिले। इस बार हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, लाइक महारथी और 17 ये सब आना चाहिए। तो देखो महारथी, 17, इंडियन, दिल्ली, स्टडी, ये सब कुछ हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा। आइटम्स क्या रिटर्न करेगा, ऑल द की वैल्यू पेयर एज टपल्स। टपल्स के फॉर्म में सारी सारी चीजें रिटर्न कर देगा। देख लेते हैं एक बार कैसे रिटर्न करता है। आइटम्स इज इक्वल्स टू dict1 डॉट आइटम्स। ठीक है, और प्रिंट करा देंगे अब हम इस बार आइटम्स को। बहुत अच्छे, वेल एंड गुड। और इसको हम ऊपर वाली वैल्यू के एक बार हम हैश कर देते हैं, ताकि ऊपर वाली वैल्यू हमें डिस्टर्ब ना करे। और अब इसको प्रिंट करा देते हैं। तो इस बार प्रिंट कराने से आपके पास देखो सारी की सारी चीजें आ गई इन द फॉर्म ऑफ अ टपल्स। ठीक है, ये नेम और महारथी का एक अलग टपल है, नेशनैलिटी और इंडियन का एक अलग टपल है। तो पूरी पूरी चीज आपके पास एक टपल फॉर्म में आ गई। किससे आई, आइटम्स से। नेक्स्ट हमारा गेट। गेट क्या करेगा, रिटर्न्स दैट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफाइड की। किसी भी पर्टिकुलर की पे जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। तो दैट्स द सेम, कोई बड़ी चीज नहीं है। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की कोई भी वैल्यू, किसी भी पर्टिकुलर की जो भी वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको गेट यूज करना पड़ेगा। लेट्स ऑल्सो ट्राई दिस। सो सिंपली हमें क्या करना होगा, गेट इज इक्वल टू, अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने गेट लिखा है तो आप भी गेट लिखो। देयर इज नो कंपल्शन लाइक दैट। ठीक है, तो गेट इज इक्वल टू dict1 डॉट गेट। लेट सपोज मुझे किस चीज को गेट करना है, मुझे नेम को गेट करना है भाई। लेट सपोज, ठीक है, आई वांट टू गेट द नेम। तो मैं प्रिंट करा दूंगा इस बार। वेट 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 वेट, मुझे सिंपली डायरेक्टली प्रिंट कराना है गेट को, गेट, एंड दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सिंपल देखो यार, यहाँ पे हमारे क्या आ गया, महारथी आ गया है नीचे से, क्योंकि महारथी ही मेरा नेम है। और ऊपर वाली जो लिस्ट आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है। इसको हैश कर देंगे, ताकि अगर हम इसको हैश कर देंगे यहाँ पे, इस वाले प्रिंट आइटम्स को हमें हैश करना पड़ेगा।
तभी जाके हमारा सिर्फ और सिर्फ महारथी प्रिंट होगा। ये हमारा आ गया महारथी। अगर हमें सिटी पता करनी है तो हमें यहाँ पे सिटी लिखना पड़ेगा, सिटी। तो सिंपल हमें सिटी या पता चल जाएगी कि सिटी कौन सी है। तो कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये दिल्ली आ गया ठीक, कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम गेट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो लेट सपोज आई कैन राइट इट एज एज, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो एज 17 रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी आपको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे हम गेट को यूज़ कर लेंगे। अपडेट को यूज़ करेंगे अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, पहले वैल्यू कुछ और थी, अब वैल्यू आपको कुछ और करनी है, तो उसके केस में आपको अपडेट यूज़ करना है। लेट्स सी कैसे अपडेट यूज़ हो सकता है। सो अपडेट करेंगे हम किस चीज़ को, लेट्स सपोज एज जो है, एज को हम अपडेट कर देते हैं किसमें, एज अब भाई 17 से 18 साल हो गई है, तो क्या होगा, गेट इज इक्वल, हमने गेट के अंदर डाल रखा है इसको। या फिर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा यार, एक यहाँ पे हमने छोटा सा इसमें हमारा हुआ है एरर, दैट इज कि हमें यहाँ पे इसको इन द फॉर्म ऑफ कैसे लिखना है, वेट ए मिनट, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। आई होप इट्स क्लियर। हमें यहाँ पे इसको डिक्शनरी के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं लिखोगे तो इट विल गिव यू एन एरर। सो यहाँ पे भी हमें नन दिखा रहा है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा डिक्ट 1। डिक्ट 1 प्रिंट करा दिया हमने, तो अब ये सिंपली हमारा क्या आने वाला है ये देखो, यहाँ पे अब एज की जगह पे हमारा नेक्स्ट 18 हो चुका है एज। पहले हमारी एज जो थी वो कुछ और आ रही थी, 17 थी, अब 18 आ चुकी है। अगर मान लो हम इसको 18 से लेट सपोज 28 कर दें 28 करते ही ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इस बार एज जो है वो 28 बन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आज अपडेट वर्क कर रहा है। देन लास्ट हमारा क्लियर रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द डिक्शनरी। तो हमें अपडेट कर, अगर हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, क्लियर, क्लियर इज इक्वल टू लिख देते हैं डिक्ट 1 डॉट क्लियर, और फिर सिंपल इस तरीके से। तो अब ये क्या करेगा, पूरा पूरा डिक्शनरी क्लियर कर देगा। और हम अब हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट डिक्ट 1, देखते हैं कि कुछ बचा भी है या फिर नहीं बचा। ऑल राइट, लेट्स सी, क्योंकि ये क्लियर सब कुछ क्लियर कर देगा, तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। दैट मीन्स इट विल गिव अस एन एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली आ रही है ये अपडेट और आइटम्स की वजह से आ रही है। ठीक है, तो इसको हम एक बार ये कर देते हैं। अब जो है, अब हमारा जो है आउटपुट वो है वो आएगा एम्प्टी लिस्ट। ये आ गई हमारा एम्प्टी लिस्ट, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि क्लियर की वजह से सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सारी की सारी चीज़ें मैं पाइथन के बारे में क्लियर कर रही हैं। ठीक है, आगे और भी वीडियोस आते रहेंगी, बट ये वीडियो वन आवर प्लस हो चुकी है। ठीक है, 1.5 आवर्स की होने वाली है। आई होप सारी सारी चीज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है, सब कुछ ऐसे क्लियर करते रहेंगे हम, सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे कवर करने वाले हैं, एक से एक तगड़ा मटेरियल आपके पास आता रहेगा क्लास 12 CS के लिए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर मटेरियल, जॉइन टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, फॉलो कर सकते हो सिंपली, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी भी मटेरियल्स का लिंक है, चीट शीट्स वगैरह, तो उनको डाउनलोड करना है तो जरूर से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।